अध्याय 601 फॉक्स मून से प्यार करता था। 2 आकाश में एक दूसरा सिद्धांत चंद्रमा बनाया गया था। परा का बकरा। हारुना को अपने पीछे 2 चंद्रमाओं के साथ आकाश में खड़ा देखकर विक्टर को अपने दिल की दृष्टि तेज महसूस हुई। हाँ, जैसा कि वह था वह बिल्कुल सही है। विक्टर को तुरंत अपनी स्थिति से बचना पड़ा जब उसे लगा कि कोई भी चीज तेज गति से उसकी ओर आ रही है। वह तेजी से कूदा के पीछे चला गया और देखा कि ऊर्जा की एक किरण उस स्थान पर प्रभाव डाल रही है जहां वह पहली बार खड़ा था। मुझे मत बताओ। विक्टर ने फिर से आकाश की ओर देखा और उसकी दृष्टि में हजारों ऊर्जा किरणें भर दी। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा है ना? फो तुमने कहा था कि मैं जो कुछ भी तुम पर फेंकूंगा तुम उसे ले सकते हो। वह मोहक और परपीक मस्क के साथ मुस्कुराहट करते हैं। चिंता मत करो, बस यही चाल है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। विक्टर को अपने संपादकीय में एक सुखद सहरान महसूस हुआ और वह अपने चेहरे पर एक बड़े शिकारी राक्षस के साथ गुर्राया। कॉमा डॉट 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 धिक्कार है। लड़की हारुना की खुशी के लिए विक्टर एस्ट्रिकल रूप से गुर्राने लगा। आप जानते हैं कि मुझे कैसे प्रेरित करना है। उसका मुस्कान बढ़ गया। आओ, मुझे सब कुछ मिलेगा। उसने अपना सीना खोलकर उसे गले लगाने के लिए आमंत्रित किया। हारुना की ओब्सीडियन घाटी चमकदार चमकने वाले द्वीप, और उसने अपने चेहरे पर अपना पंख खोला, और एक सामान्य आदेश के साथ आकाश में वे सभी ऊर्जा किरणें एक साथ विक्टर की ओर गिरी। गिरना। प्रकाश की हजारों किरणें उसके आदेश पर दुष्ट चापों का पता लगाती हैं। आइए इसे टोकरे। क्या हम? विक्टर ने वह स्थिति अपनाई जिससे स्केच बहुत अज्ञात था। स्केच की लाइन चौड़ी हो गई। मुझे यह मत बताना कि वह वैम्पायर काउंट फॉर्म में बिना ऐसा किए जा रहा है। विक्टर ने हवा में मुक्का मारा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हकीकत ही टूट गई हो। एक पल के लिए उसके अपने हाथ की दुकान की झलकियां ओझल हो गईं। एक हिट, 1 लाख पंच। प्रभाव पड़ा। ऊर्जा की एक जबरदस्त विस्फोट लहर आकाश की ओर उड़ गई और हवा से सब कुछ मिट गया। सभी ऊर्जा किरणें, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि इस झलक में कई किलोमीटर दूर बादल भी उड़े थे। यह अजीब है। उस हमले ने उल्टी दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया। जल्दी और अधिक चैनल यूकी। स्केथेच ने कुरोका की आवाज को अपने दोस्तों पर चिल्लाते हुए सुना। हाँ, दर्शक बिल्कुल चुप थे। उन्हें टिप्पणी करने का मन भी नहीं हुआ। ये किस प्रकार की शक्ति है? उन्हें आश्चर्य हुआ। वेम्पायर काउंट्स ने स्कैथेच की तरह हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, हर कोई समझ गया कि उन्हें फिर से परमाणु हथियार क्यों बनाया गया था। इस प्रकार की शक्ति बिल्कुल अवास्तविक थी, और डरावनी बात यह थी कि वह इसे शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ कर रहा था। उसने एक बार भी अपनी ब्लड लाइन की शक्तियों का उपयोग नहीं किया। भाड़ में जाओ, उसने किसी पिशाच नस्लीय क्षमताओं का भी उपयोग नहीं किया। ये सब शारीरिक शक्ति थी। उन्होंने किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट का प्रयोग भी नहीं किया। ओमू, मुझे लगता है कि बेस फॉर्म में इस हमले का उपयोग करने से बहुत नुकसान होता है। विक्टर ने अपनी बांह को देखते हुए कहा, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ठीक है। एक कारण है कि नताशा उस शक्ति का उपयोग पूर्ण वैम्पायर काउंट फॉर्म में करती है। क्या विक्टर निराश था? वह किसी भी तरह से दुखी नहीं था। आखिरकार उन्होंने इस बार पूरी शक्ति से तकनीक का प्रदर्शन किया था, और उन्होंने इसे अपने बेस फॉर्म में किया था। हाँ, उसका हाथ नष्ट हो गया था, लेकिन तो क्या कुछ ही सेकंड में वह पुनर्जीवित हो जाएगा? जब विक्टर ने अपना हाथ सामान्य स्थिति में देखा तो संतुष्टि से सिर हिलाया। अगर मैं लाइटनिंग पावर का उपयोग करता हूँ, और भी बेहतर, अगर मैं इसमें प्लाज्मा गर्मी जोड़ दूं, तो यह निश्चित रूप से एक भयानक तकनीक बन जाएगी। भविष्य उज्ज्वल था। भविष्य ने विक्टर को उत्साहित कर दिया। बस उस क्षमता के बारे में सोच रहा था जो उसके नए शरीर ने उसे दी थी। वह इस संभावना से लगभग कामोन्माद हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसका हाथ हमले के परिणामों का सामना नहीं कर सका, लेकिन उस हमले को करने और उसके बेस फॉर्म में उसके शरीर को न तोड़ने का कार्य पहले से ही आश्चर्यजनक है। आमतौर पर अब तक उसका शरीर टूटा हुआ होना चाहिए था। स्कैथेच ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए अपने होंठ काटे। जब आस पास की महिलाओं ने स्केच की निगाहें देखी तो उनके पसीने छूट गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह विक्टर का बलात्कार नहीं करेगी? उन सभी ने एक ही समय में सोचा।
स्केचज आज बहुत प्यासा था। ओह! जब विक्टर ने आकाश में ऊर्जायुक्त चंद्रमा को फिर से बनते देखा तो उसकी भौहें तन गई। तीसरा नृत्य। विक्टर ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और हारूना को देखा जिसके कपड़े थोड़े क्षतिग्रस्त थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसके हमले से पूरी तरह बच नहीं सकती। चंद्रमा। वह तकनीक का क्रियान्वयन पूरा नहीं कर सकी क्योंकि उसने अचानक विक्टर को अपने सामने आते देखा। और फिर उसने अपनी दृष्टि में केवल एक मुट्ठी दिखाई दी। लेकिन घबराने की बजाय वह बस मुस्कुरा दी। विक्टर का मुक्का हारूना पर लगा, लेकिन उसका हाथ महिला के आर पार हो गया, जैसे वह कोई मृग तृष्णा हो। अचानक उसने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण उसके चारों ओर और भी अधिक कस गया है और उसे ऊपर से खतरे का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा और प्रकाश की एक किरण हास्यास्पद गति से उसकी ओर उड़ती हुई देखी। ये चीज आवाजाही पर रोक लगाने का काम करती है और क्या ये संतरी भी है? फिर अपने शरीर पर अधिक बल लगाते हुए उसने खुद को अदृश्य प्रतिबंधों से मुक्त कर लिया और तुरंत हमले से बच गया। ऊर्जा की किरण ने वहां प्रभाव डाला जहां वह पहले खड़ा था, और इस बार यह पूरी तरह से कठोर जमीन को भेद गई। मैं जानता था कि यह खतरनाक था, और समय बीतने के साथ यह और भी मजबूत होता जा रहा है। विक्टर को संदेह नहीं था कि शक्ति की वे किरणें उसके शरीर को छेद सकती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चांदनी फूल। 4। हारूना ने अपनी तलवार को शुद्ध युकी से ढक दिया और ब्लेड शुद्ध तेज अंधेरा बन गया। फिर उसने विक्टर के शरीर को काटने के लिए 6 हमले किए। लेकिन टस्क, यह उथला है। उसका शरीर कितना टिकाऊ है। उसका इरादा विक्टर के शरीर को पूरी तरह से छेदने का था, लेकिन वह अधिक गहराई तक नहीं जा सकी। यह ऐसा था मानो वह किसी अचल वस्तु को काटने की कोशिश कर रही हो। हारूना ने विक्टर के शरीर को एक खाली स्लेट के रूप में इस्तेमाल किया और अपने ब्लेड से विक्टर के शरीर में एक फूल उकेरा। एक ऐसा हमला जिसने एक प्राणी के सभी कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया और आमतौर पर एक प्राणी को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हारूना ने 2 छलांगें लगाईं, हवा में ऐसे घूमा मानो नाच रहा हो और सबकी नजरों से ओझल हो गया। विक्टर ने शिकायत की, टीस्क, मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रही है, लेकिन वह पूरी तरह से मेरी इंद्रियों को बेवकूफ बना रही है। लेकिन उसकी खून की प्यासी मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं छूटी। जैसा कि उसके गुरु ने पूछा था, वह केवल अपने शरीर का उपयोग कर रहा था, धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण में सुधार कर रहा था। यदि यह मैच सामान्य परिस्थितियों में होता, तो हारूना उस पर हमला नहीं कर पाता। आखिरकार वह एक लाइटनिंग उपयोग करता था, और लाइटनिंग पावर सक्रिय के साथ उसकी प्रतिक्रिया का समय अद्भुत था। मेरे शरीर में इस परिवर्तन से पहले, मैं हमेशा अपनी बिजली को थोड़ी मात्रा में अपने शरीर में निष्क्रिय रूप से चलने देता था। इस तरह मैं किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन अब यह असंभव है। इसके लिए बहुत सटीक नियंत्रण की आवश्यकता है। ये नियंत्रण मैंने अपनी नई पावर की गुणवत्ता के कारण खो दिया। अपने शरीर के ठीक होने के बाद विक्टर ने आकाश से आने वाली ऊर्जा की किरण से बचने के लिए छलांग लगा दी। टस्क, ये तकनीक कष्टप्रद है। हर कदम पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। विक्टर की वर्तमान शारीरिक शक्ति के बावजूद घूमना फिरना अभी भी चुनौतीपूर्ण था। वह अभी 100x पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर रहा था। कोई और होता तो पहले ही कुचल कर मार दिया गया होता। वास्तव में एक घातक मार्शल आर्ट। हारूना, जो वातावरण में पैदा हुए भ्रम में छिपा हुआ था, ने सोचा, ब्लेड पर युकी का जहर अपना असर करने में समय ले रहा है। तीसरी चाल तुरंत मारने के लिए बनाया गया हमला था, लेकिन अगर दुश्मन बच जाता है, हमले के समय कटाना में ले जाया गया युकी का जहर दुश्मन को कमजोर करने वाला था ताकि मार्शल आर्ट उपयोगकर्ता अगला नृत्य कर सके। आमतौर पर जब मैं इस तकनीक का उपयोग करता हूँ, तो मेरे दुश्मन केवल तीसरे नृत्य तक जीवित रहते हैं। हारूना की मुस्कान बढ़ गई। उसे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा कब तक नहीं हुआ था, उसे तो पता ही नहीं चला। हाँ, जेंजी की लड़ाई थोड़ी मजेदार थी, लेकिन इस लड़ाई जितनी नहीं। वह बढ़ने और मजबूत होने की सुखद अनुभूति महसूस कर सकती थी। वह एकदम सही प्रतिद्वंद्वी था। विक्टर ने आकाश में दूसरे चंद्रमा को देखा और उससे छुटकारा पाने का फैसला किया, लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी, जैसे ही वह चंद्रमा पर हमला करने गया, हारूना उसके बगल में दिखाई दिया। चौथा नृत्य। हारूना की 9 पूंछें शक्ति से चमकने लगी।
अभी और भी बाकी है। ओह, विक्टर जमीन पर गिर गया। उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण फिर से दर्जनों गुना बढ़ गया। अपने शरीर पर 300x गुरुत्वाकर्षण का सामना करते हुए विक्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दुनिया को अपने कंधों पर उठा रखा हो। अचानक उसके सीने में गहरा दर्द उठा और उसने देखा कि ऊर्जा की एक किरण उसे भेद रही है। पूर्णचंद्र हारुना विभाजित होने लगा, और जल्द ही 8 हारुना क्लोनों ने विक्टर को घेर लिया, और इनमें से प्रत्येक क्लोन की उसके पीछे एक पूंछ थी, जिसमें खुद हारुना भी शामिल थी। विक्टर के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण और भी अधिक बढ़ गया, और विक्टर को जमीन पर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुरुत्वाकर्षण उस बिंदु तक पहुंच गया जहां से वह उठ नहीं सका। विक्टर गुर्राया और अधिक शारीरिक शक्ति लगाए। एक पल के लिए वह अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही हारुना ने अपना कटाना लपेटा, उन सभी ने विक्टर की ओर अपनी हथेलियां उठाईं। प्रत्येक हारुना की लोमड़ी की पूंछ एक व्यक्तिगत तत्व के साथ चमकने लगी, और लोमड़ी की अपनी पूंछ पूरी तरह से तत्व को नियंत्रित करने के लिए बदल गई। तत्व जो थे आग, पानी, पृथ्वी, हवा, धातु, लकड़ी, बिजली, अंधेरा और बहुत कुछ, उसके अपने दादाजी को आश्चर्यचकित कर गया। रोशनी। ये समझा गया कि जब एक लोमड़ी की पूंछ बढ़ती है, तो उन्हें नियंत्रण करने के लिए एक नया तत्व प्राप्त होता है। वह तत्व स्वयं लोमड़ी पर निर्भर होता है। लेकिन एक लोमड़ी जो अंधेरे के प्रति आकर्षण के साथ पैदा हुई थी, उसे कभी भी प्रकाश के प्रति आकर्षण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा नियम था जो कभी नहीं तोड़ा जाता था। हारुना ओत्सुकी कबीले से था, जो मुख्य रूप से अंधेरे की लोमड़ी थी, और कबीले के किसी भी सदस्य ने कबीले के विपरीत तत्व को प्राप्त नहीं किया था। एक विसंगति। योइची ने सोचा, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था वह अभी उसके सामने हो रहा था। उनकी पोती के पास प्रकाश का तत्व था। ठीक है, भाड़ में जाओ। जब विक्टर ने देखा कि क्या हो रहा है तो वह थोड़े प्रसन्न स्वर में बोला। कुछ ही देर में उसने अपनी मुस्कान वापस ले ली। किसी भी समय उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं। वह जानता था कि उसे बस अपनी रोकी हुई कुछ शक्ति को छोड़ना है, और ये तकनीक नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने गुरु का सम्मान करता था, और सबसे बढ़कर वह इस तकनीक का अंत देखना चाहता था। वह बहुत उत्सुक था। उसे गिनी पिग होने से भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि उसे बिना कुछ किए पीटा जा रहा था। वह वास्तव में अपनी सारी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने के बाद भी उठ नहीं सकता था, और यह हारुना की अपनी योग्यता थी। ये गाना बहुत सौम्य, आरामदायक और एकाकी है। क्या मैं बातें सुन रहा हूँ? लड़ाई की शुरुआत से ही उसे हल्का संगीत सुनाई दे रहा था। वह जानता था कि इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आसपास बजाने के लिए कुछ भी न हो तो गाना कैसे हो सकता है? लेकिन अलौकिक दुनिया में कई चीजों का कोई मतलब नहीं होता, और विक्टर अभी तक पागल नहीं था। भले ही वहां कोई वाद्य यंत्र नहीं था, या कोई कुछ भी बजा रहा था, वह हारुना का संगीत सुन रहा था। हर प्रहार, हर हमले का सामना करते हुए वह उसका संगीत सुन रहा था, और उसके इरादे को समझ रहा था। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह एक बेहतर प्रतिद्वंद्वी के साथ खुद को चुनौती देने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह उत्साहित थी। वह चाहती थी कि यह लड़ाई एक बेहतर प्रतिद्वंद्वी की तुलना में उसके वर्तमान स्तर को जान सके। विक्टर हारुना के दिल की बात सुन रहा था। उसकी बड़ी मुस्कान धीरे धीरे छोटी कोमल मुस्कान में बदलने लगी। इसके बाद वह निश्चित रूप से मुझसे दूर नहीं भागेगी। 9 तत्वों का विनाश। जैसे ही हारुनास ने एक साथ बात की, उनके संबंधित तत्वों की ऊर्जा किरणें प्रत्येक हारुन के हाथ से निकल गईं और विक्टर की ओर उड़ गई। जब ऊर्जा किरणें मिली, तो विभिन्न रंगों वाला एक स्तंभ आकाश की ओर उठा और हारुना द्वारा बनाए गए दूसरे चंद्रमा पर पहुंच गया। मानो वह खंभे से ही जुड़ गया हो। आकाश का चंद्रमा जमीन की ओर गिर गया, और पलक झपकते ही एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सभी को अंधा कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम डॉट 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 ब्लीचर्स में। वह मूर्ख, उसने चकमा क्यों नहीं दिया? सिएना हताशा में चिल्लाई। आराम से करो बेटी, स्कैथा बोला। उसकी आंखों में चिंता नहीं दिखती थी, केवल जिज्ञासा ही देखने को मिली। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प तकनीक है। सभी नृत्य प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से नष्ट करने और उन्हें बचाव का मौका नहीं देने के लिए बनाए गए थे।
थर्ड डांस से प्रतिद्वंद्वी के लिए आकाश में उस चंद्रमा के साथ भागना व्यावहारिक रूप से असंभव है, और हारुना उस अजीब शक्ति के साथ छिपा हुआ है जो मुझे नताशिया के भतीजे की याद दिलाता है। सिएना ने बगल की ओर देखा। उसने अपनी माँ और रूबी की ओर देखा, जो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। सिएना ने विक्टर की नौकरानियों, मिजुकी, नतालिया, लुना और यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी देखा, लेकिन उनके भाव नहीं बदले थे। क्या आप चिंतित नहीं हैं? नहीं, वे सभी एक ही समय में बोले। ओह, ठीक है। मैं मानता हूँ कि विक्टर मजबूत है, लेकिन उस पर लाइट से हमला किया गया था। हमारी कमजोरी। रूबी बोली, बेवकूफ, प्रकाश पवित्र तत्व से अलग है। हम देवताओं के पवित्र तत्व और अग्नि तत्व के प्रति कमजोर हैं। एक ही बात है। सिएना में विस्फोट हो गया। यह नहीं है, रूबी ने भावशून्य स्वर में प्रतिवाद किया। अरे, मैंने नहीं सोचा था कि सिएना विक्टर के बारे में इतनी चिंतित थी। सिएना चिढ़ाने वाले स्वर में थोड़ा सा घबरा गई। उसने बगल की ओर देखा और रोबर्टा की निगाहें देखी। सिएना बस खर्राटे लेती हुई दूर हो गई। रोबर्टा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बस हंस पड़ी, लेकिन उसने चिढ़ाना जारी नहीं रखा। मास्टर एक पूर्वज है। वह एक विसंगति है जिसके पास पिशाच गणना के 3 सबसे मजबूत घरों की रिक्त रेखा है, और इन घरों में से एक, विशेष रूप से, आग के तत्व और देवताओं के पवित्र तत्वों के प्रति उच्च प्रतिरोध है। वही ब्लड लाइन जिसका मैं हिस्सा हूँ। वह इस तरह की किसी चीज से निराश नहीं होने वाला है। कागुया ने अपनी आवाज में पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की। ओह, लेकिन वह अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर रहा? वह सब कुछ जल्दी खत्म कर सकता है। बेवकूफ, तुम ये सब करने से चूक गए। लेकस ने अरेना से अपनी नजरें हटाए बिना कहा। सिएना के सिर में एक नस उभरी हुई थी। उसकी बहनें उसे बेवकूफ क्यों कह रही हैं? अपनी बहन की तीव्र दृष्टि को नजरअंदाज करते हुए लेकस ने जारी रखा, यह एक दोस्ताना द्वंद्व है जिसे दोनों गुटों के नेताओं की ताकत उनके अधीनस्थों को दिखानी चाहिए। यह उन सभी युकाई के लिए एक शो है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह विक्टर के लिए अपने नए शरीर की आदत डालने का भी एक अवसर है। रूबी ने पूरा किया। वैसे, आप इस लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना? मिजुकी ने रूबी से पूछा। हाँ, ये वीडियो भविष्य में काम आएगा। रूबी ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आप इसका उपयोग पिशाचों को समझाने के लिए भी करेंगे। ओमू, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, नतालिया। एरिना में रोशनी कम होने लगी, जिससे सभी लड़कियों का ध्यान उस ओर गया और उन्होंने एरिना में जो देखा, उससे उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उनके गुप्तांगों में थोड़ी गर्मी आ गई। और प्रतिक्रिया देने वाले वे अकेले नहीं थे। अखाड़े में हर किसी ने इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें पुरुष भी शामिल थे। सदमा, उत्साह, इच्छा और अविश्वास दर्शकों और उन लोगों द्वारा देखा गया जो विक्टर को पूरी तरह से नहीं जानते थे। विक्टर के समूह की महिलाओं में उत्साह और शुद्ध इच्छा देखी गई। एफ्रोडाइट ने जिस आदमी को अपने बराबर के रूप में चुना वह बहुत पापी आदमी था। विक्टर अपने पूरे शरीर के साथ खून से लथपथ खड़ा था, और उसकी अंतरंगता को ढकने वाली एकमात्र चीज कपड़ों का टुकड़ा था जिसमें उसकी पैंट और किमोनो शामिल थी। भले ही यह खून से लथपथ था जो तेजी से गायब हो रहा था, इस तथ्य से इसकी सुंदरता खत्म नहीं हुई थी। इसके विपरीत, इसने वास्तव में उनकी अपील को और बढ़ा दिया। आखिरकार, अलौकिक दुनिया में हर कोई मजबूत प्राणियों को पसंद करता था, और विक्टर की छवि अब एक गौरवान्वित योद्धा की थी जो कई लड़ाइयों के बाद भी खड़ा रहा। विक्टर ने धूल हटाने के लिए अपनी छाती थपथपाई और अपने शरीर को थोड़ा फैलाया। पटकने की आवाजें सुनाई दी, और जल्द ही उसका पूरा शरीर ठीक हो गया, और वह वैसा ही दिखने लगा जब वह द्वंद्वयुद्ध में प्रवेश करता था। पिशाच और उनका पुनर्जनन एक टूटी हुई जाति थी। उसके कारण, उनकी तुलना में बहुत कम लोग थे, मुख्यतः वेयरवुल्व्स। हाँ, उस हमले से निश्चित रूप से चोट लगी है। जब हारुना ने देखा कि उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसने सोचा था तो हारुना का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अल्पविराम डॉट 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 ये निराशाजनक है, आप जानते हैं। आपको कोई नुकसान कैसे नहीं हुआ? विक्टर ने हारुना की ओर देखा, जो चिल्ला रहा था। उनके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। मैं अलग तरह से बना हूँ। सचमुच, विक्टर धीरे से हंसा। अध्याय 602, एक नए लक्ष्य के लिए फॉक्स। हाँ, उस हमले से निश्चित रूप से चोट लगी है।
जब अरुणा ने देखा कि उसे बहुत नुकसान हुआ है तो उसने बिना सोचे समझे सोचा कि अरुणा का चेहरा थोड़ा सा कट गया। अल्पविराम डॉट 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 ये निराशाजनक है, आप जानते हैं आपको कोई नुकसान कैसे नहीं हुआ। विक्टर ने हारुना की ओर देखा, जो चिल्ला रहा था। उनके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। मैं अलग तरह से बना हूँ। साधारण, विक्टर धीरे धीरे हंसा। उस उत्तर ने हारुना के बुरे मूड को और भी बुरा कर दिया। विक्टर उस महिला को देखकर चकित रह गया, जिसने अपने किरदारों को अपने विशाल वक्ष के ऊपर से पार किया था और मुंह पर मुंह दबाकर अपना सिर घुमाया था। वह पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि ऑफिस इस तरह काम कर रहा होगा। वे वास्तव में बहुत समान थे। मुझे लगता है कि यह परिवार में दिखाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि किस ऑफिस की माँ ही ऐसी थी। क्या आप अपना गाना पूरा नहीं करने जा रहे हैं? हारुना ने विक्टर की ओर से आश्चर्यचकित कर देने वाला चेहरा देखा। आप कैसे जानते हैं कि कोई अंतिम भाग था? कितना असभ्य! मैं आपका प्रतिद्वंद्वी हूँ। क्या आप जानते हैं मैं आपका संगीत सुन सकता हूँ। कॉमा डॉट 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 क्या? हारुना के चेहरे पर घोर अविश्वास देखा गया। एज सुनवा हो सकता है? कैसे? केवल वे ही जो मेरी तकनीक का अभ्यास करते हैं वही इसे सुन सकते हैं। अरुणा को अचानक वह बात याद आ गई जो उसके दादा ने तब कही थी जब वह छोटी थी। जब आप इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो केवल वे ही लोग इसे सुनते हैं। इस शैली का अभ्यास किया जाता है, लेकिन हर नियम का एक अपवाद है। जो लोग युद्ध करना पसंद करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादे को पसंद करते हैं, लाठी चाहते हैं, उनके लिए जो अपने प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान करते हैं और युद्ध में कला में प्रबल प्रतिभा रखते हैं, वे इसे सुनेंगे, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाएंगे। केवल वे ही जो वास्तव में सहमत होना चाहते हैं, आपके संगीत को समझ जाएगा। उसने उदास होकर हंसते हुए कहा, इसी तरह मुझसे शादी की दादी मिली। वह एक प्रतिभाशाली, दयालु महिला थी। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। यदि आप उस व्यक्ति से मिले हैं, और यदि वह व्यक्ति आपका संगीत ले गया है, तो आपको उसे अपना मित्र बनने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन गुप्त मित्र से सावधान रहें। आखिरकार आप एक खूबसूरत लड़की हैं, और इस दुनिया में बहुत सारा कचरा है और बहुत से लोग गलत इरादे वाले हैं। सवाल कभी बंद मत करना, मेरी पोती। जो क्यों बंद कर देता है वह कभी भी अपनी हाडों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। रियलिटी वापस आ गई। अरुणा का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था क्योंकि वह अपना फेस एनवेल बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। उसके दिल में एक जिज्ञासा व्यक्त की गई और उसे पता चला कि उसके सामने वाले आदमी ने उसकी बातें क्या बताई या नहीं। मन में जिज्ञासा जाहिर करते हुए उसने पूछा, एच मेरा संगीत कैसा था? उसने खुद को संयमित बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह रही। यह एक सौम्य गीत था और आरामदायक, लेकिन अकेला भी। यह एक छोटी लड़की की तरह था जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सम्मान करना चाहती थी। विक्टर ने हारुना की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में बात की, जो स्पष्ट रूप से उसके शब्दों से कांप रही थी। यह एक अच्छा गाना है, भले ही इससे होने वाला नुकसान कोई मजाक न हो। विक्टर ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि काउंट क्लास को छोड़कर अधिकांश महान पिशाच हारुना के हाथों बहुत पीड़ित होंगे। अगर वह अधिक शक्ति हासिल कर लेती है और इस मार्शल आर्ट का उपयोग करती है, तो वह एक परेशानी वाली प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी। विक्टर उस विचार पर बस मुस्कुरा दिया। हारुना की ओर अपनी दृष्टि लौटाते हुए वह बोला, मैं गाने का अंत सुनना चाहता था। उसने हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि वह इसे अब नहीं सुन सकेगा। आखिरकार वह केवल एक नजर से ही बता सकता था कि महिला थक गई थी। अल्पविराम डॉट 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 शायद किसी और दिन, उसने चेहरे पर हल्की सी लाली लाते हुए उत्तर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसने कसम खाई कि अगर वह भावनाओं को छिपाने में बहुत अच्छी नहीं होती, तो अब तक वह बर्बाद हो चुकी होती। अब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मुझे उस चंद्रमा को 2 बार फिर से बनाना पड़ा, और इसमें युकी से बहुत कुछ छीन लिया गया। हारुना ने उन अन्य ऊर्जाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जो वह सीख रही थी। आखिरकार किसी ऐसी चीज का उपयोग करके लड़ना जिसे वह नहीं समझती, सरासर बकवास है। तो तुम हार मान लो? विक्टर ने ध्यान से पूछा। अभी नहीं। वह आंखों में चमक के साथ विक्टर की ओर देखते हुए मुस्कुराई। अल्पविराम डॉट 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 तुम्हें पता है, ये पहली बार है जब मुझे किसी लड़ाई में इतना मजा आया है।
विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ये जानकर अच्छा लगा कि ऐसा महसूस करने वाला वह अकेला नहीं था। हालांकि लड़ाई में महिला के हाव भावों से वह पहले से ही यह जानता था, लेकिन हारुना से सीधे इसे सुनने से अलग प्रभाव पड़ा। और तुमसे लड़कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक नया उद्देश्य हासिल कर लिया है। लेकिन हारुना की आंखें पूरी तरह से गंभीर थीं और उसने बहुत उम्मीद से विक्टर की ओर देखा। मुझे ये जानने की जरूरत है कि मुझे कितनी दूर तक जाना है। विक्टर ने एक छोटी सी उदासीन मुस्कान प्रदर्शित की। उन्हें अतीत की ऐसी ही स्थिति की याद दिलाई गई जब वह एक पिशाच के रूप में पूरी तरह से जाग गया था, तो उसे प्रशिक्षण के लिए स्केच द्वारा अपहरण कर लिया गया था, और उस प्रशिक्षण के बीच में उसने स्केच से एक समान प्रश्न पूछा था। वह जानना चाहता था कि वह उसके लक्ष्य से कितनी दूर है और उसके पास कितनी शक्ति है। उस दिन महिला ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और यह विक्टर के लिए समझ से बाहर था, जो कुछ समय पहले ही इंसान था। उन्हें ये स्थिति विडंबनापूर्ण लगी। अतीत खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अतीत में इसका अनुभव किया था। वह जानता था कि उसके अपने शब्द कितने महत्वपूर्ण थे। क्या आप निश्चित हैं? आप हतोत्साहित होने वाले हैं। आप जानते हैं, मेरी पत्नियां मुझे एक कारण से विसंगतिपूर्ण कहती हैं, विक्टर ने गंभीर चेहरे से पूछा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे ये जानने की जरूरत है। जापान में मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे पूरी तरह से चुनौती दी हो। अब अंतर्राष्ट्रीय अलौकिक समुदाय में काम करने वाले एक गुट के नेता के रूप में मुझे ये समझने की जरूरत है कि वहाँ चीजें कैसी हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे असली कारण बताओ। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपना मुंह खोलते ही हारुना का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे दोबारा लड़ने के लिए मुझे कितना मजबूत बनना होगा। विक्टर ने बड़ी संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। बेहतर। स्केथेच, कृपया यहाँ आओ। एक लाल धब्बा दिखाई दिया, और जल्द ही बूढ़ा पिशाच हारुना के पास था। अगर उसकी जान खतरे में है तो उसकी रक्षा करें। अल्पविराम डॉट 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 हम, क्या आप उसे वह रूप दिखाने जा रहे हैं? मैं अभी तक नहीं कर सकता। स्केच ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यदि विक्टर कहे कि वह रूप धारण करेगा, तो वह उसे रोक देगी। आखिरकार उसने पहले ही कहा था कि जब तक वह अपने मूल रूपों में फिर से महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं उसे प्रेरित करना चाहता हूँ, न कि उसे निराश करना चाहता हूँ। स्कॉटेक ने फिर से संतुष्टि में सिर हिलाया। क्या वह वही सब करने जा रहा है जो मैंने उसके साथ अतीत में किया था? उसने मनोरंजन करते हुए सोचा। विक्टर ने अपना सिर घुमाया, और जैसे ही उसने सीधे कुरोका की ओर देखा, उसकी बैंगनी आंखें थोड़ी चमकने लगी। जब बिल्ली को विक्टर की नजर अपनी ओर महसूस हुई तो वह स्पष्ट रूप से घबरा गई। वह उल्टी दुनिया से परे कैसे देख सकता है? कुरोका ने खुद से पूछा। बिल्ली के बच्चे, अपने दांत पीसो और इस दुनिया में और अधिक यूकी डालो, क्योंकि यदि तुम नहीं करोगे, तो यह नष्ट हो जाएगा। कुरोका ने जोर से निगल लिया। वह उस आदमी के शब्दों को नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि वह तुरंत चिल्लाई, बेवकूफ चेंजी और ओनी को यहाँ बुलाओ। मैं अब उन सभी को चाहती हूँ। हाँ, हाँ। विक्टर वापस कूद गया और हारुना से 10 मीटर की दूरी हासिल कर ली। हारुना, कॉमा डॉट 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 हाँ, दूर मत देखो। विक्टर का वातावरण और अधिक दमनकारी होने लगा क्योंकि उसके चारों ओर की हवा अधिक दमघोंटू होने लगी। अनूठ न करें, आसपास के पत्थर इधर उधर तैरने लगे मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। और जैसे ही विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं, विक्टर के बालों ने भी ऐसा ही किया। आकाश में तूफान से भरे बादल बन रहे थे। आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी, और हवा एक ही समय में गर्म और ठंडी के विरोधाभास में प्रवेश करने लगी। हारुना ने घूंट भर लिया। उसका दिल चिंता, भय और उत्तेजना से बेतहाशा धड़कने लगा। उसे लगा कि उसके लिए एक नई दुनिया खुल जाएगी। स्टैंड में मौजूद युवकाएं उसी समय खड़े हो गए और विक्टर को घूरने लगे। वे उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय वे पूर्वाभास की भावना से स्तब्ध थे। कुछ घटित होने वाला था, और यह उनके जीवन को देखने के उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मुझे चेहरे पर देखो, और खुद ही देख लो। अचानक मौसम के सभी बदलाव बंद हो गए, और जब तक उसने घोषणा नहीं की तब तक एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। ये है शक्ति। और फिर ऐसा हुआ।
मानो संपूर्ण विश्व का भार सभी के सिर पर आ गया हो। शुद्ध शक्ति का एक महान स्तंभ स्वर्ग में उठ गया। परिवर्तन अचानक था, और जो कुछ वे देख रहे थे उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। लंबे समय तक विक्टर की आकृति उस अपार शक्ति में गायब हो गई, और एकमात्र चीज जो दिखाई दे रही थी वह उसकी छाया और रक्त लाल आंखें थी जो हारूना को देखना कभी बंद नहीं करती थी। एक शक्ति इतनी प्रचंड कि उसके छोड़े जाने मात्र से ही मौसम पूरी तरह बदल गया। हारूना ने खड़े होने की कोशिश की। सिर्फ उसने ही नहीं, सभी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वे खड़े नहीं हो सके। वे घुटनों के बल झुक गए और सुन्न आंखों से उस खंभे की ओर देखने लगे। वे कुछ भी सोच नहीं सकते थे या कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। डॉट 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 उस क्षण हर कोई बस अस्तित्व में था, अकल्पनीय मात्रा में शक्ति का सामना करते हुए, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा छोटा, जैसे एक चींटी किसी विशालकाय को देख रही हो। यह अंतर हास्यास्पद था। क्या मैंने लड़ने की कोशिश की? यह हारूना से अनजाने में एक प्रश्न पूछा गया। यह उससे भी अधिक जबरदस्त एहसास था जब स्केच ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। क्या मैं मूर्ख हूँ? जब तक उसने उसकी बातें नहीं सुनी, तब तक उस पर निराशा का भाव छाने लगा। घबराओ मत, विक्टर ने फिर से अपने शब्द दोहराए। डर महसूस करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि केवल डर ही हमारी कमजोरी को उजागर कर सकता है। और उस कमजोरी को जानकर आप उस पर काबू पाने और मजबूत बनने पर काम कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट 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 तो निराश मत होइए, क्योंकि यह भावना आपको केवल बर्बादी की ओर ले जाएगी। डरना अच्छी बात है, लेकिन निराशा में पड़ना एक ऐसा रास्ता है जहां से वापसी संभव नहीं है। ऊर्जा का स्तंभ कम होने लगा और मूड कम अराजक होने लगा। हारूना का कांपता शरीर शांत होने लगा, क्योंकि उसकी भयभीत अभिव्यक्ति को धीरे धीरे एक अटूट दृढ़ संकल्प ने बदल दिया। धीरे धीरे वह उठने लगी, जब तक कि वह इस भाव के साथ खड़ी नहीं हुई कि विक्टर सब कुछ अच्छी तरह से जानता है। शुद्ध प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति। उसने एक उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। ये एक अच्छी अभिव्यक्ति है। शक्ति और भी कम होने लगी जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, और जल्द ही सभी ने विक्टर को उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। स्कैथेच, जिसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बस विक्टर की ओर देखा। अरे राक्षस, केवल शुद्ध शक्ति के साथ आप द वैम्पायर काउंट क्लास तक पहुंच गए। वास्तव में आप उस क्लास से भी आगे निकल सकते हैं। आखिरकार आपकी ऊर्जा सामान्य महान पिशाचों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत है। अपने आप में ये भयानक था। हाँ, विक्टर पहले भी यह शक्ति हासिल कर सकता था, लेकिन ऐसा तभी हुआ जब उसने वैम्पायर काउंट फॉर्म में प्रवेश किया। अब केवल अपने मूल रूप के साथ वह पहले से ही एल्डर वैम्पायर गिनती के स्तर तक पहुंच गया है। वास्तव में उसकी तुलना आदर्श से नहीं की जा सकती। वह पूरी जाति के सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से तोड़ देता है, और अगर वह इसी तरह जारी रहा तो मैं उसे अब सही ढंग से वर्गीकृत भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें वह मिल गया जो तुम्हें करना चाहिए। हारूना, आप इस सामग्री की शुरुआत N0 पर जानेंगे। हारूना ने अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट 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 क्या सभी पिशाच आपके जैसे ही गिने जाते हैं? मेरी तुलना दूसरों से मत करो। सभी पिशाचों की गिनती उनके अपने शक्ति वर्ग में होती है। मैं एक ऐसी विसंगति हूँ जिसकी तुलना उनके साथ ठीक से नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर मौजूदा पिशाचों में से कोई भी पिशाच कुलीनों की पैतृक शक्तियों तक पहुंचने के लिए सही परिवर्तन के साथ साथ अपनी सारी शक्ति को उजागर करता है, तो वे मुझसे आगे निकल जाएंगे। हारूना ने जो बेतुका बयान सुना, उसे सुनकर उसकी आंखें खुली रह गईं। प्रत्येक काउंटेस के पास खुद को प्रशिक्षित करने और परिपूर्ण करने के लिए सदियां हैं, और समय एक ऐसी चीज है जिससे इतनी आसानी से नहीं लड़ा जा सकता है। केवल एक चीज जो मेरे पास उनसे बेहतर है वह है शक्ति। और यह एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इससे पार पा सकता हूँ। हारूना ने स्केथेच की ओर देखा, और महिला ने इनकार न करते हुए सिर्फ सिर हिलाया। स्केचर शुरू से ही समझ गया था कि विक्टर की तुलना में उसके पास जो शक्ति थी वह कुछ भी नहीं थी। विक्टर के शरीर में जितनी शक्ति थी वह बेतुकी थी। मौजूदा प्रदर्शन एक उदाहरण था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने चारों ओर के मौसम को पूरी तरह अराजकता में बदल दिया। हाँ, स्कैथेच भी ऐसा ही कर सकती है।
लेकिन वह ऐसा तभी कर पाई जब वह जीवित अपनी पहली सहस्राब्दी तक पहुंच गई। इसकी तुलना में विक्टर ने कुछ ही वर्षों में ये कर दिखाया। हाँ, स्कैथेच, नताशिया और एग्नेस तकनीक, अनुभव और कौशल में उत्कृष्ट हैं क्योंकि उनके पास खुद को निखारने और अपने वंश से सीखने के लिए सहस्राब्दी का समय है। लेकिन शुद्ध शक्ति में वह मंच केवल व्लाद और विक्टर के लिए आरक्षित था। पूर्वज अपनी ही श्रेणी में थे, वे किसी कारण से एक दौड़ की शुरुआत थे, और विक्टर जैसे असामान्य पूर्वजों के पास सिर्फ उनके लिए एक मंच आरक्षित है। शुरू से ही स्कैथर को पता था कि विक्टर के मजबूत होने में बस कुछ ही समय है। उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। उसने अभी जो शक्ति अर्जित की थी, उसे हासिल करने में उसे 100 से 200 साल लगेंगे। क्या स्कैच इस बारे में निराश है? अगर वह नहीं कहती है तो ये झूठ होगा, लेकिन वह कोई बच्ची नहीं है जो इसे लेकर नखरे दिखाए। वह जानती थी कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। व्लाद और विक्टर जैसे प्राणी उस बात को साबित करने के लिए मौजूद थे। वह कई प्रतिभाओं की शिक्षिका थी, लेकिन विक्टर ने उन सभी को बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। और यह अच्छा है कि वह तेजी से मजबूत हो रहा है। यदि वह इसी गति से चलता रहा, तो उसे मुझसे लड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। वह उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी। हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। अपना समय ले लो। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी, मेरी लोमड़ी। हारुना ने हल्की सी मुस्कान दिखाए, और उसकी पूंछें और अधिक हिलने लगी। विक्टर ने जिस लहजे में उससे बात की उससे वह बहुत खुश हुई। दुनिया हिलने लगी और जल्द ही गायब होने लगी। हारुना कुरोका की ओर देखते हुए वापस मैदान की ओर मुड़ी, और उसने अपने अधीनस्थ और ओनिस और जेंजी के एक समूह को यूं थकावट से जमीन पर गिरते हुए देखा। हारुना बस उस पर हंसे और दर्शकों की ओर देखा। द्वंद्व समाप्त हो गया है। इस द्वंद्व का विजेता। अच्छा, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। विक्टर हंसा। किसी ने उसकी जीत पर विवाद नहीं किया, कोई भी इतना पागल नहीं था। 2 दिन बाद विक्टर और हारुना के साथ द्वंद्व की कहानियों के बाद पिशाचों का समूह नाइटिंगेल लौट आया। स्पष्ट रूप से फुलगर कबीले द्वारा एक नए सहयोगी की भर्ती की गई थी, और वे गुट के नेता से मिलना चाहते थे। इसलिए बिना अधिक विकल्पों के विक्टर को अपनी प्रशिक्षण नामांकन को नामांकन करना पड़ा। ऑघोना अपने ऑफिस में विक्टर के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रही थी। जैसे जैसे उसने विश्लेषण किया, समझा और तुलना की, घटनाएं उसके दिमाग में एक चलचित्र की तरह बार बार इराकी रहती हैं। यह अलग है। विशेषता अलग है। स्कैथेच स्कारलेट, हारुना ने उसे इनारी के खिलाफ लड़ाई में देखा, और हालांकि महिला की ताकत मजबूत थी, लेकिन उसे विक्टर की लड़ाई में वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा उसने महसूस किया था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय स्केच की झलक सीधे तौर पर नहीं डाली गई थी। संभवतः इसकी प्रबलता दुर्लभ थी कि ऐसा ही हुआ होगा। स्केथेच का ध्यान इनारी पर था और उसके कारण हारुना डायमंड प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन विक्टर के साथ यह अलग था। उनका पूरा इरादा था। उस ताकतवर शक्ति को याद करते हुए अरुणा का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसके शरीर की स्वस्थ त्वचा पर लाल रंग दिखाई देने लगा। प्रचंड शक्ति के बावजूद हारुना को डर नहीं लगा। ठीक है, उसे थोड़ा डर लग सकता था, लेकिन विक्टर के शब्दों का धन्यवाद था कि वह उस डर पर भौतिकता और प्रेरणा हासिल करने में सफल रही। इस घटना का हारून के विश्वदृष्टि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया, और यूके को ठीक करने में कुछ दिन बाद उसने तत्काल महत्वपूर्ण सामग्री अपने जनरलों को दे निर्धारण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। या बल्कि वह ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करता है किया। सेनजुत्सु और की अस्थिर ऊर्जा क्या थी, और पहले उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। उस नियंत्रण ऊर्जा से जुड़ी हर चीज का उत्तर था। हारुना का मानना था कि वे सेनजुत्सु को उसी ग्राउंड तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, जैसा कि अलुकार्ड ने उनके मैराथन में चित्रित किया था। हारुना के दिल में एक ऐसी आग जल उठी जो सब कुछ जला सकते थे, और भले ही कुछ ही दिन थे, वह नई तकनीक के लिए प्रेरणा और विचार से भरी हुई थी। उन्होंने अपना अपमान एक तरफ रख दिया और मानव नृत्य और मार्शल आर्ट से संबंधित हर चीज के बारे में अध्ययन और सीखना शुरू कर दिया। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे मार्शल आर्ट की अपनी शैली पर बहुत गर्व था। लेकिन एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट होने के बावजूद उसने स्वीकार किया कि वह अजेय नहीं थी।
उसके नृत्य के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, और यदि प्रतिद्वंद्वी अपने कुछ जोखिमों को नष्ट कर देता है या उसके नृत्य में बाधा डालता है, तो उसे और भी अधिक ऊर्जा व्यय करना पड़ता है। विक्टर की तरह उच्च राजनीतिज्ञ प्रोफेसर के लिए ये युद्ध शैली कुशल नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि कोई उसके गाल को छू रहा है, हारुना कांप उठी और वह जल्दी से पीछे कूद गई और खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इतनी सावधानी से पकड़ने में कौन सक्षम था। जब उसने विक्टर का सुंदर चेहरा देखा, तो उसकी सारी गति खत्म हो गई और उसने भावहीन भाव से उसकी ओर देखा। यो, विक्टर ने आकस्मिक अभिवादन में अपना हाथ उठाया। किसी महिला के निजी स्थान पर आक्रमण करना असभ्यता है, विक्टर, डोनो। जब विक्टर धीमे कदमों से उसके पास आया तो उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझे लगा कि हम उस बिंदु से आगे निकल चुके हैं, मास्टर। हारुना कुछ कदम पीछे हट गई क्योंकि उसने उन मोहक शब्दों पर प्रतिक्रिया न करने की कोशिश की जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हारुना लड़खड़ा गई, और जब वह अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित करने के लिए गई, तो उसे महसूस हुआ कि मजबूत हाथ उसकी कमर को पकड़ रहे हैं। उसने ऊपर देखा और विक्टर का चेहरा देखा। बंद करो, करीब करीब, बहुत करीब। उदासीनता के भाव धारण करने के बावजूद वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी। हम प्रशिक्षण कब शुरू करने जा रहे हैं? पहले। आहा। हारुना कुछ कहने की कोशिश करने जा रही थी, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पूंछ को छू रहा है तो वह गलती से थोड़ा कराह उठी। जैसा कि अपेक्षित था, वे बहुत प्यारे हैं। मैं शुरू से ही उन्हें दुलारना चाहता था। इस बार हारुना अपनी भावहीन अभिव्यक्ति को बरकरार नहीं रख सकी और गहराई से शर्माने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। स्टॉप। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी पूंछ छूने का परिणाम क्या होगा? बेशक, मुझे पता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें लगता है कि पिछली लड़ाई के बाद मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूंगा? यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो आप बहुत गलत हैं, मास्टर। हारुना का चेहरा और भी लाल हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण अपने सिर पर खून के बहाव के कारण बेहोश हो जाएगी। और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं होता तो तुम मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देते। विक्टर ने हारुना को कसकर पकड़ लिया, जैसे पिशाच गर्दन के क्षेत्र में खून चूसने के कार्य को एक अंतरंग कार्य मानते हैं, एक ऐसा कार्य जो केवल प्रेमियों के बीच ही किया जा सकता है। लोमड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो लोमड़ी की पूंछ को छू सकता था, वह संबंधित लोमड़ी का पति या पत्नी था। लोमड़ी की अनुमति के बिना ऐसा कुछ करना बहुत अपमानजनक था, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि लोमड़ी उस व्यक्ति को मार सकती थी जिसने ऐसा कृत्य किया था। आखिरकार, उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे उनका उल्लंघन किया गया है। आह! हारुना ने अपने होंठ काटे और अपना लाल चेहरा विक्टर की छाती में छुपा लिया। अब कोई परवाह नहीं की। और ऐसा नहीं है कि वह गलत था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि विक्टर ने ही उसे छुआ था। यदि कोई और होता तो वह उन्हें वहीं मार डालती। विक्टर का पूरा ध्यान हारुना की पूंछ को यथासंभव धीरे से सहलाने पर था। उसका फर इतना रोएंदार था कि उसे लगा कि वह हमेशा ऐसे ही रह सकता है। वह फर्श पर बैठ गया और हारुना को अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन महिला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस उसे गले लगाती रही जबकि विक्टर ने उसकी पूंछ के संवेदनशील क्षेत्र को छुआ तो उसका शरीर कांप उठा। उसकी पूंछें एरोजेनस जोन की तरह हैं। तो यही वजह है कि जब कोई अनजान व्यक्ति उनकी पूंछ को छूता है तो लोमड़ियों को बुरा लगता है। विक्टर अब बहुत अध्ययनशील महसूस कर रहा था। वह एक वैज्ञानिक की तरह थे जो इस नए प्रयोग के हर हिस्से का पता लगा रहे थे। हे भगवान, ये पूंछें बहुत प्यारी हैं, और हारुना की प्रतिक्रिया सब कुछ बेहतर बना देती है। विक्टर के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह हारुना की प्रतिक्रिया को पसंद करने के कारण दुखी महसूस कर रहा था, और साथ ही वह इस बात से सहज महसूस कर रहा था कि हारुना की पूंछें कितनी प्यारी थीं। विक्टर को लगा कि हारुना ने उसके शरीर को और भी अधिक निचोड़ लिया है, जबकि हारुना का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। स्टॉप। विक्टर ने हारुना की पूंछों से अपनी आंखें हटा लीं और हारुना की ओर देखा क्योंकि उसे अपने पैरों पर कुछ गीला महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि वह संभोग सुख प्राप्त कर चुकी है। विक्टर की परपीड़क इच्छा बढ़ती गई। वह हारुना को और अधिक चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह अब ऐसा नहीं कर सकता।
उसकी भी सीमाएं थी। मुझे उसे अपनी उपस्थिति की आदत डालनी होगी। जब तक वह अपने उस पक्ष को जागृत नहीं कर लेती जिसके बारे में मुझे पता है कि वह उसके शरीर में मौजूद है। विक्टर को हारुना की बेजान और जुनूनी आंखों की याद आई और वह उत्साह से मुस्कुराया। डॉट डॉट डॉट। जबकि सामान्य पुरुष पागल महिलाओं से दूर भागते थे, विक्टर ने सक्रिय रूप से इन पागल महिलाओं को और अधिक बनाने की कोशिश की। विक्टर ने हारुना की पूंछ को सहलाना बंद कर दिया जो जमीन पर गिर गई। वह अपनी छाती पर हारुना की गर्म सांसें महसूस कर सकता था, और उसकी सांसें असमान थीं, मानो वह कई घंटों से रेगिस्तान में दौड़ रही हो। विक्टर ने हारुना के प्यारे कानों को देखा और धीरे से उन्हें सहलाना शुरू कर दिया। उस अचानक स्पर्श से हारुना की पीठ थोड़ी झुक गई, और उसकी पूंछें ऊपर उठ गईं मानो वे ऊर्जा से भरी हों। क्या ये कान भी काम करते हैं? वह हारुना के लोमड़ी के कानों के पास धीरे से फुसफुसाया। हाँ, मेरे इन कानों से सुनने की क्षमता बढ़ गई है। ये जानवरों की सुनने जैसी है, बहुत तेज और अधिक परिष्कृत, उसने खींचते हुए जवाब दिया। कान भी एक संवेदनशील स्थान थे, लेकिन पूंछ जितने संवेदनशील नहीं थे, इसलिए उसे उतना पीड़ा नहीं हो रही थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वे कोमल स्पर्श। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बहुत कीमती चीज को छू रहा हो। हारुना विक्टर के दुलार से पिघल गया, उसका उस स्थिति से हटने का भी मन नहीं हो रहा था। और आपके मानव कान, वे किस लिए हैं? ये निचले स्तरों पर आवाज सुनने का एक तरीका है। इस तरह मैं अपने लोमड़ी के कान बंद कर सकता हूँ और सब कुछ नहीं सुन सकता। हम सुपर हियरिंग कभी कभी परेशान करने वाली हो सकती है, हो। हाँ, हालांकि मैं इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करता हूँ। दुश्मन लड़ाई में इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। किसी कारण से हारुना को इस आदमी को अपनी कमजोरियां समझाना बुरा नहीं लगा। उसे लगा कि उसने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ ही दिनों में उसने उससे जो विश्वास प्राप्त किया वह वास्तविक था। उसे इस तरह किसी से इतना जुड़ाव रखने की आदत नहीं थी। क्या यह उसकी ईमानदारी के कारण है? जब से विक्टर आया, उसने हारुना से कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, उसने कई चीजें छोड़ दी, लेकिन वे महत्वपूर्ण मामले या रहस्य थे। लेकिन उन अपवादों के अलावा, उसने उसके साथ बातचीत करते समय कभी झूठ नहीं बोला। विक्टर ने सिर हिलाया। वह कल्पना कर सकता था कि कोई हारुना को निष्क्रिय करने के लिए ध्वनि हमले का उपयोग कर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप इस कमरे में कैसे आए? हारुना ने कुछ ऐसा पूछा जिसके बारे में वह शुरू से ही उत्सुक थी। वह जानती थी कि विक्टर इतना असभ्य नहीं था कि अंदर घुस जाए, इसलिए उसे कहीं न कहीं से अनुमति मिल गई होगी। ओह, मैं तुम्हें तब तक ढूंढ रहा था जब तक कि मैं हॉल में कुरोका में नहीं पहुंच गया, और उसने कहा कि तुम यहाँ थे। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया, और तुमने अभी भी मुझे नहीं सुना। ये देखकर कि आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे, मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके शरीर को छुआ। ओह, हारुना को पहले उसे उदासीनता से देखने के कारण अब थोड़ा बुरा लग रहा था। बकवास के बारे में मत सोचो। जब कोई आपके व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण करता है तो ऐसी प्रतिक्रिया करना सामान्य है। आखिरकार, आपको पता नहीं था। हारुना विक्टर के शरीर में चिपक गई और उसकी गंध को गहराई से सूंघा जैसे कि वह उसे चिन्हित कर रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या महसूस कर रहा था? मैं एक सहानुभूतिशील व्यक्ति हूँ और शरीर की भाषा को पढ़ने में बेहद कुशल हूँ। कुछ चीजें मेरी समझ से बच सकती हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह अनुचित है। बातचीत करते समय आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। फो। विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी पूंछें आपकी भावनाओं पर बहुत प्रतिक्रिया करती हैं। मुझे पता चला कि आप इसके कारण पहले भी बुरा महसूस कर रहे थे। हारुना का चेहरा थोड़ा शर्मा गया, और उसकी पूंछें हिलने लगी जैसे कि वह घबरा गई हो। यह महसूस करते हुए कि वह अनैच्छिक क्रिया कर रही थी, उसने जानबूझकर अपनी पूंछें रोक दी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं इस तथ्य से बहुत परिचित हूँ। यही कारण है कि जब मैं व्यापार कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा सचेत रूप से अपनी पूंछ को नियंत्रित करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। आपको सचेत रूप से मेरे आसपास अभिनय करने की जरूरत नहीं है। बस सामान्य व्यवहार करें। मुझे आपकी पूंछों को हिलते हुए देखना पसंद है। उनका काफी सम्मोहक प्रभाव होता है। हारुना ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और अपने शरीर को आराम दिया।
जल्द ही पूंछें अपने आप काम करने लगी जैसे कि उनका अपना जीवन हो। विक्टर ये नजारा देखकर थोड़ा हंसा और हारुना के लंबे काले बालों को सहलाया। दोनों बहुत देर तक चुप रहे, बस एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। हारुना को यह समय मौन में काफी आरामदायक लगा और उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो विक्टर की सभी पत्नियां महसूस करती थी जब वे इस तरह उसके साथ होती थी। शांति और आराम। ऐसा लग रहा था मानो सारी जिम्मेदारियां गायब हो गई हों और वह अंततः आराम कर सकती थी। अनजाने में हारुना ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। शांति, विश्वास और आराम की ये अनुभूतियां, विक्टर का कोमल दुलार, विक्टर के दिल की धड़कन का छोटा सा शोर, ये सभी संवेदनाएं हारुना को धीरे धीरे बेहोशी के दायरे में ले जा रही थी। उसकी नौ पूंछें विक्टर के शरीर के चारों ओर लपेटने लगी जैसे कि उन्हें डर हो कि वह भाग जाएगा, और वह बेहोशी के दायरे में गिर गई। हारुना, सामा कुरोका ने कमरे में प्रवेश किया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई और उसने इस दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उसका मुंह झटके से खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने नेता को इतनी कमजोर स्थिति में देखेंगी। वह हमेशा इतनी गंभीर, हमेशा इतनी कठोर रहती थी। वह अब जो देख रही थी वह वास्तविक था। एक पल के लिए कुरोका ने सोचा कि वह चीजें देख रही थी या यह एक पागल सपना था। कुरोका की आंखें विक्टर की बैंगनी आंखों से मिली और उसने देखा कि वह आदमी उसे जाने के लिए कहने के लिए सिर हिला रहा था। कुरोका ने सिर हिलाया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया जैसे कि वह हारुना के जागने से डर रही हो। आप इस सामग्री की शुरुआत N0 एल्बम पर जानेंगे। कार्यालय के बाहर कुरोका बहुत देर तक दीवार को देखती रही। उसका दिमाग उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसने अभी देखा था। यूकाई की सर्वोच्च सेनापति, वह महिला जिसने सभी यूकाई को एक बैनर में एकजुट किया, वह महिला जिसने देवताओं को मध्यमा उंगली भेजी, वह महिला जिससे सभी यूकाई अपनी ताकत के लिए डरते और सम्मान करते थे, वह किसी के साथ इतनी अंतरंग स्थिति में थी। और एक पिशाच, कम नहीं। कुरोका का दिमाग फिर से काम करना शुरू कर दिया और उसने जो अभी देखा उसके बारे में फिर से सोचा, और जल्द ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कि उसका ऐसा हाल क्यों हुआ। वह इतना मजबूत और सुंदर है, कहने की जरूरत नहीं कि वह एक पूर्वज है, बिल्ली के बच्चे पैदा करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार। कुरोका ने सोचा, लेकिन तुरंत इनकार में अपना सिर हिला दिया। हारुना ऐसा नहीं है। वह सहज भाव से काम नहीं करती। वह बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन अगर वह बुरा होता या अंदर से सड़ा हुआ होता, तो वह कभी उससे संपर्क नहीं करती। एक सर्वोच्च कमांडर के रूप में हारुना को एक कौशल हासिल करने की आवश्यकता थी, किसी के चरित्र का न्याय करने की क्षमता, एक ऐसा कौशल जो सभी नेताओं के पास होना आवश्यक है, और यह कौशल हारुना में काफी असाधारण था। आखिरकार उसे संघर्ष में हस्तक्षेप करने वाली विभिन्न जातियों के साथ गृहयुद्ध में लड़ना पड़ा। अगर हारुना ने उसे इतना भरोसेमंद समझा कि वह अपने शरीर को इतना असुरक्षित छोड़ सके। कुरोका ने एक छोटी सी उत्साहित मुस्कान दिखाई। क्या इसका मतलब यह है कि मैं भविष्य में चाची बन सकती हूँ? मुझे आश्चर्य है कि उन दोनों के किस तरह के बच्चे होंगे। कुरोका हंसते हुए वहां से चलने लगी। अध्याय 604, एक उच्च कथा। उसी समय नाइटिंगेल में एक सभा हो रही थी। रॉक्सेन भावशून्य चेहरे से परियों के ग्रुप को देख रही थी। लेडी रॉक्सेन, आपको किसी चीज की क्या जरूरत है? विवियन, लेक परी, ने अपनी आंखों में अश्लील दृश्य के भाव दिखाते हुए पूछा। मुझे अभी भी किसी चीज की बर्बादी नहीं है, धन्यवाद, रॉक्सेन ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया। ओह, अगर हथियार किसी चीज की बर्बादी है, तो कृपया प्लांट में आर्त न करें, हम आपके लिए कुछ भी कहेंगे। हम कुछ भी करेंगे, उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। जब रॉक्सेन ने परी का कट्टर स्वर सुनाया तो उनके स्वर छूट गए। अरे, मेरे पति ने मुझे इन कट्टरपंथियों के पास छोड़ दिया। रॉक्सेन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बड़ी रही थी। जब वे परियों के समूह को पुनर्जीवित करने के लिए नाइटिंगेल रिपेयर, तो व्यक्तिपूर्ण और दयालु थे। उन्होंने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में उनका स्वागत किया और तुरंत सारथी रॉक्सेन पर डाल दिया और भाग लिया। उन्होंने कहा कि वह अपने विश्वास पात्र बनने के लिए जा रहे हैं, जो बात झूठी नहीं थी, लेकिन जाहिर है वह कट्टरपंथियों के एक समूह से निस्ताना नहीं चाहता था। जब मास्टर पेंटिंग के तरीकों से चित्रांकन हुआ तो मुझे कुछ संदेह होना चाहिए था। वह बॉडी लैंग्वेज का मास्टर है,
ये स्पष्ट है कि उसे पता था कि उसे किस तरह की परेशानी है और इसी वजह से उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। रॉक्सेन और भी अधिक कराहने लगी क्योंकि वह घर पर रखी हुई थी और उसके चारों ओर रोशनी के कई छोटे छोटे धब्बे थे। कदमों की आहट बताई गई और इससे रॉक्सेन अंदर से नाराज हो गया। वह अब परियों की मनमोहक संबंधों को महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हजारों सूने उसके शरीर में मुश्किल रही हो। ये बहुत बेकार था। रॉक्सेन विश्ववृक्ष के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद कभी भी नहीं थी। जब वह विक्टर की आत्मा में विलीन हो गया तो उसने उसका अधिकांश गुणधर्म अपना लिया, इसलिए उसका विनम्र बना हुआ था। पूर्व होने के कारण विक्टर का अहंकारी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक विरोध वह उन लोगों के प्रति ईमानदार और अपमानजनक था। रयान वह प्यार करता था और रॉक्सेन ने कभी भी उन लोगों के साथ बातचीत नहीं की थी जिसमें उसे शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उसे कभी भी अभिनय नहीं करना चाहिए। उद्धरण डॉट नताशा, साशा, वायलट और एग्नेस कमरे में बंधक बने रहे। एक नज़र में ये स्पष्ट था कि नताशिया, साशा और वायलट सामान्य से कहीं अधिक चमक रही थी और केवल एक नज़र से वह एग्नेस की झुंझलाहट को देख सकती थी। हाँ, उन्होंने सेक्स किया था। रॉक्सन ने खुद से सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस काम के दौरान लड़कियों के शरीर को कैसा नहीं बनाया। आखिरकार वह अब शहीद हो गए पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाते। चारों लड़कियों ने नई तेज खिले वाली लाल बालों वाली महिला को देखा और उनकी बॉडी में आ गए अचानक बदलाव, देखने में हल्की सी हौंफने वाली दुनिया। ये माँ कौन है? चारों महिलाओं को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उनकी नजर रॉक्सेन पर पड़ी तो उत्तर स्पष्ट हो गया। उन्होंने समझ की अभिव्यक्ति ग्रहण की। ओह, तो उसका यही मतलब था, चारों ने सोचा। जिस दिन विक्टर वापस लौटा, वह परियों से अकेले मिला और मामले को रॉक्सेन के हाथों में छोड़ दिया। कमरे में पिशाचों को रॉक्सेन को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका नहीं मिला। आखिरकार वे दस्तावेज दाखिल करने और परियों को प्राप्त करने की तैयारी में व्यस्त थे। स्नो क्लान द्वारा बनाए गए नए शहर के महत्वपूर्ण लोगों के विपरीत परियां किसी अन्य स्थान पर निवास करेगी। आखिरकार वे अलुकार्ड कबीले के सहयोगी थे, न कि पिशाच कुलीनों के। दोनों के बीच बड़ा अंतर था, इसलिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत थी। विवियन ने लोगों को आते देखकर तुरंत अपने चेहरे से प्रेमपूर्ण भाव खो दिया और गंभीर भाव धारण कर लिया। वापस करना केवल एक आदेश से परियां जो रॉक्सेन को पीछा करने वालों की तरह घेर रही थी, विवियन के पीछे पड़ गईं। क्या आप चारों का यहाँ आना बुद्धिमानी है? क्या व्लाद को कुछ संदेह नहीं होगा? रॉक्सेन ने पूछा। रॉक्सेन के समझदार सवाल पर वायलट, एग्नेस, नताशिया और साशा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वे जल्दी ही अपनी स्तब्धता से बाहर आ गई। आधिकारिक तौर पर मेरी मां ने नए नागरिकों के लिए आपूर्ति की जांच करने के लिए कबीले फुलगर को आमंत्रित किया है, और चूंकि मुझे भविष्य के कबीले नेता के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसलिए मैं भी आने में सक्षम हूँ। इसलिए यहाँ का दौरा आधिकारिक है। बेशक हम लंबे समय तक नहीं रह सकते, अन्यथा कागजी कार्रवाई सामान्य से अधिक बढ़ जाएगी। वह लानत है, वायलट ने तटस्थ तर्कसंगत तरीके से समझाना शुरू किया और अंत में झुंझलाहट की हल्की सी कपकपी के साथ बड़बड़ाया। वह सारा कागज जला डालने की इच्छा बहुत ललचा रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पति ने हमें एक आंतरिक राजनीतिक तूफान में डाल दिया। एग्नेस ने पति शब्द को बहुत जहर के साथ बोला। वह कई कारणों से उत्तेजित थी, मुख्य रूप से उसके शरीर की बढ़ती कुंठाओं के कारण, जो उसकी गलती थी और वह ये जानती थी, लेकिन महिलाओं को एक कारण से तर्कहीन प्राणी माना जाता था। क्या कागुया से शादी करने के कारण इतनी परेशानी हुई? साशा ने उत्सुकता से पूछा। एग्नेस जिस तथाकथित राजनीतिक तूफान की बात कर रही थी, उसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। बेशक आप क्लैन ब्लैंक का इतिहास जानते हैं, है ना? थोड़ा सा। मैं बस इतना जानता हूँ कि वे क्लैन स्नो के अधीनस्थ कबीले हैं। मैं और विस्तार से बताऊंगा। अतीत में मेरे मूर्ख चाचा ने फैसला किया कि दुनिया की यात्रा करना एक अच्छा विचार है। अब ऐसा करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने जापान की यात्रा की और एक यात्रा की। कुरोयामी कबीले का बच्चा, हथियारों का एक प्राचीन कबीला, और इस बेटे को हमारी लपटें विरासत में नहीं मिली, लेकिन उसे सूर्य के प्रति हमारी प्रतिरक्षा विरासत में मिली।
ये कुछ ऐसा था जो अतीत में ठीक नहीं हुआ था। मेरी माँ, जो उस समय कबीले की नेता थी, गुस्से में थी। चूंकि उस समय कुरोयामी कबीले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, मेरी माँ ने एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा कि सभी नेता क्लैन ब्लैंक को क्लैन स्नो में अधीनस्थों के रूप में प्रवेश करना होगा, और ऐसा करने पर क्लैन स्नो उन्हें सब कुछ देगा। सेवा करने के लिए एक गुरु, एक उद्देश्य, सूरज की रोशनी में चलने की शक्ति, और जमीनें उनके नियंत्रण में हैं। अल्पविराम डॉट 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 रुको, अधीनस्थ, नौकर नहीं, साशा ने भौहें ऊपर उठाई। सही, अतीत में क्लैन ब्लैंक नौकरों का नहीं, बल्कि अधीनस्थों का कबीला था, लेकिन जब इस कबीले की उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो सब कुछ बदल गया। कबीले के कुछ बुजुर्गों ने कमजोरी के इस क्षण का फायदा उठाया और मेरी माँ के पीछे चले गए, और पूरे कबीले से आजीवन दास्ता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। अल्पविराम डॉट 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 क्या अतीत में बुजुर्ग थे? हाँ, ये बकवास है कि यदि नेता नेतृत्व करने के लिए दुष्ट या अनुपयुक्त हो जाता है, तो बड़ों के पास उस नेता को सत्ता से हटाने की शक्ति होगी। क्या बकवास है, वायलट अविश्वसनीय था। हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ इसके लिए क्यों राजी हो गई, लेकिन जाहिर तौर पर इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। मेरी माँ ने उनके कार्यों को बहुत अच्छा नहीं माना और सभी बुजुर्गों को उनकी अवज्ञा के लिए जला दिया। ओमू, ये कुछ ऐसा था जो मैं भी करूंगा, वायलट ने सिर हिलाया जबकि एग्नेस उससे सहमत थी। जब रोक्सेन, नताशिया, विवियन और साशा ने दो महिलाओं की प्रतिक्रिया सुनी तो उनके पसीने छूट गए। क्या उनकी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ उन्हें जलाना है? उन्होंने वास्तव में खुद से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुद्दा ये है कि अनुबंध पहले ही हो चुका था, और उस समय तक मेरे चाचा पहले ही मर चुके थे। इसलिए मेरे चाचा की मृत्यु और कबीले उत्तराधिकारी की मृत्यु के साथ कबीले ब्लैंक ने घरेलू राजनीति में दो महत्वपूर्ण शख्सियतों को खो दिया। रुको, उस आदमी के बेटे के बारे में क्या? नताशिया ने पूछा। वह जीवित था। जैसा कि आप जानते हैं, क्लैन ब्लैंक निंजा का एक कबीला है। उनकी वफादारी पर हमेशा सवाल उठाए जाएंगे। आखिरकार उन्होंने भाड़े के सैनिकों की तरह काम किया। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो तब बदल गया जब मेरे चाचा का बेटा बड़ा हुआ और उसके पास ताकत थी वारिस कहलाने के लिए पर्याप्त है। वह आदमी, उसके पास स्नो कबीले की आग और सूर्य के प्रति स्नो कबीले की प्रतिरोधक क्षमता थी, लेकिन उसके पास कबीले ब्लैंक का अंधेरा भी था। वह बेहद मजबूत था। अगर वह चाहता तो आसानी से अनुबंध पर दावा कर सकता था और इसे रद्द करवा सकता था, लेकिन ये स्नो कबीले के चेहरे पर थूकना होता, जिसने उसकी इतनी मदद की। इसलिए उन्होंने सेवा करना चुना। उन्होंने स्वेच्छा से अनुबंध स्वीकार कर लिया, और इस तरह क्लैन ब्लैंक, क्लैन स्नो के सबसे भरोसेमंद नौकर बन गए। वे एक ऐसी ताकत हैं जो केवल कबीले स्नो के नेता को जवाब देते हैं। बेशक ये सब नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ सब कुछ बताना बुद्धिमानी नहीं होगी। आखिरकार उस परी पर अब भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह मेरे कबीले का आंतरिक मामला है। और यहीं से समस्याएं पैदा होनी शुरू होती हैं। एग्नेस ने अपना हाथ अपनी भौं पर रखा और अपनी जलन शांत की। फिर उसने एक बड़ी आह भरी और कहा, कगुया उस आदमी का वंशज है, और उसने शापित दूसरे पूर्वज से शादी की है। इसलिए कागज पर उसकी स्थिति तकनीकी रूप से अब पिशाच गणना के 4 कुलों से भी अधिक है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, तो वह मेरी चाची या बड़ी बहन जैसी है। वायलट ने एक छोटी सी सौम्य मुस्कान दिखाई। उन्होंने समस्या के राजनीतिक हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो सबसे महत्वपूर्ण था। एग्नेस ने अपनी बेटी के रवैये पर आंखें मूंद ली। कॉमा डॉट 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 ये समझ में आता है। वैम्पायर सोसाइटी में खून ही सब कुछ है। एक पूर्वज के रूप में उनकी राय हमेशा मानी जाएगी, भले ही उनके पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति न हो, नताशिया बोली। एग्नेस ने सिर हिलाया। अब जब विक्टर का रुतबा जंगल की आग की तरह फैल गया था, हर कोई उसके जूते चाटने की कोशिश कर रहा था, और उसके द्वारा वैम्पायर काउंट के रूप में अपना खिताब खोने की खबर को नकारात्मक रूप में भी नहीं देखा गया था। आखिरकार एक पूर्वज एक मात्र वैम्पायर काउंट से कहीं ऊपर था। अल्पविराम डॉट 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 और मुझे समस्या समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कागुया या उसका कबीला हमारे प्रति द्वेष रखता है,
और हमने विक्टर से शादी भी कर ली है। हमारी स्थिति भी अलग नहीं होगी, साशा बोली। और रॉक्सेन उससे सहमत हो गई। अंदर से वह आश्चर्यचकित थी कि एक साधारण प्रश्न ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया था, लेकिन यह उसके लिए अच्छा था। कम से कम परियां अब उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर रही थी। समस्या यह है कि यह विवाह स्थिति सार्वजनिक नहीं है। यदि सभी वैम्पायर काउंट हाउस अचानक अलुकार्ड के साथ एकजुट हो जाएं, तो हर कोई सोचेगा कि वैम्पायर काउंट्स नए पूर्वज का समर्थन कर रहे हैं, और यह कि पुराने पूर्वज अब इसकी आवश्यकता नहीं है। नाइटिंगेल ग्रह युद्ध में बदल जाएगा, जो हम अभी नहीं चाहते हैं। क्या कागुया की स्थिति सार्वजनिक है? साशा ने अपने होंठ भींचे और सावधानी से पूछा। हाँ, जब विक्टर स्नो क्लैन में आया, तो उसने इसे जोर से कहा, और आप जानते हैं कि पिशाच कैसे होते हैं। कुछ घंटों से भी कम समय में सभी नाइटिंगेल को ये बात पता चल गई। एग्नेस के माथे पर नसें फड़कने लगी। वह क्रोधित थी। वाह, उसने सचमुच सरल शब्दों से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। नताशिया मनोरंजन में हंसी, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस विशेष कदम के बारे में सोच रही थी। हमें यह नहीं पता था, साशा बोली। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों उसके मुर्गे की सवारी करने में व्यस्त थे, एग्नेस गुर्राई। साशा शर्मा गई और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसे एग्नेस से ऐसे अभद्र शब्दों की उम्मीद नहीं थी। माह इतना ईर्ष्या मत करो, मेरी बेटी और मुझे हमारे विटामिन वी की जरूरत थी, तुम्हें पता है। हमने अच्छा काम किया है। एग्नेस की आंखें खून से लाल हो गईं, और उसने नताशिया को एक ऐसी चमक से देखा जो दर्द का वादा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी निगाहों से ही नताशिया के शरीर में छेद करने की कोशिश कर रही हो। वास्तव में, मैं थोड़ी प्रेरणा के बिना उस कागजी कार्रवाई का सामना नहीं कर सकता। मैं पहले से ही उन कागजात को देखकर अपने अस्तित्व से निराश हो रहा था। बकवास। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी क्लैन स्नो की बागडोर नहीं संभालूंगा, कम से कम नहीं जब तक रूबी इस सारी गंदगी को संभालने के लिए एक सव नहीं बना लेती। अरे, अब मुझे चिढ़ होने लगी है। वॉलेट के माथे पर भी नसें दिखने लगी। स्नो क्लैन काफी मनमौजी है। हो, विवियन ने शांत स्वर में कहा। आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, साशा। नताशिया और रॉक्सेन ने एक ही समय में बात की। विषय पर वापस। नताशिया ने एग्नेस की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। एग्नेस, तुम एक मुख्य बात भूल रही हो। क्या? उसने चेहरे पर झुंझलाहट लाते हुए पूछा। नताशिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया और गंभीर दृष्टि से जारी रखा। पंक्तियों के बीच में पढ़े, ये राजनीति में एक सामान्य सबक है। मुझे उत्तर दे, विक्टर कौन है? विशेष रूप से, वह व्यक्ति कौन था जिसके साथ उसका विलय हुआ था? अल्पविराम। एडोनी। एग्नेस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे उस आदमी से सब कुछ विरासत में मिला है, वह निश्चित रूप से अपने कार्यों के परिणामों को जानता है। आखिरकार, उसने लंबे समय तक आपके बिना स्नो कबीले का नेतृत्व किया। तो उसने ऐसा क्यों किया? एग्ने इस मामले के बारे में सोचते हुए चुप थी। जब उसने नताशिया को यह उल्लेख करते हुए सुना कि उसने लंबे समय तक स्नो कबीले का नेतृत्व किया है, तो उसके दिल में थोड़ी दर्दनाक भावना पैदा हुई। उस विशेष वाक्य ने कई यादें ताज़ा कर दी जिन्हें वह अभी याद नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे उस नज़र से देखूंगी जो वह है, न कि अपने दिवंगत पति के तौर पर। अपने ज्ञान, अस्तित्व और आत्मा के विलीन हो जाने के बावजूद, वह एडोनिस नहीं है। एडोनिस उसका एक हिस्सा है, वह विक्टर है। इन विचारों को उसके मानस में उतरने के लिए एक क्षण का समय लेते हुए, उसने विक्टर के कार्यों के बारे में सोचा। क्योंकि उसने घोषणा की थी कि इतने सारे नौकरों और शाही रक्षकों के बीच, एग्नेस ने अपनी आंखें खोल दी। बेशक, खूनी रॉयल गार्ड, भाड़ में जाओ, ये व्लाद के लिए एक चेतावनी थी। मैंने इसे क्यों नहीं देखा? ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो, हमने विक्टर की उपस्थिति के कारण रॉयल गार्ड्स को नजरअंदाज कर दिया। वह बहुत विशिष्ट है, आप जानते हैं, वायलट ने कहा। उस क्षण, उसकी दृष्टि में सब कुछ उसका पति ही था, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, वह बस उसे शयन कक्ष में ले जाना चाहती थी और उसका पूरा स्नेह पाना चाहती थी। भले ही विक्टर कुछ न करे और बस मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहे, फिर भी वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। उसकी ऊंचाई, उसकी मुद्रा,
उसके बारे में सब कुछ बड़प्पन, शक्ति और स्थिति को दर्शाता है। महान पिशाचों के एक समूह में वह आदमी उनसे श्रेष्ठ था क्योंकि वह एक पूर्वज था, और सभी पिशाच अवचेतन रूप से ये जानते थे। यहाँ तक कि अहंकारी रॉयल गार्ड्स ने भी पूर्वज की उपस्थिति में कुछ नहीं कहा क्योंकि वे जानते थे कि अस्तित्व के संदर्भ में विक्टर उनके गुरु व्लाद के समान था। ये केवल व्लाद के लिए एक चेतावनी नहीं थी, ये सभी पिशाच कुलों के लिए थी। नताशा धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक परपीड़क चमक देखी जा सकती थी। नाइटिंगेल के पदानुक्रम में सबसे निचली स्थिति वाली महिला कागुया से शादी करके वह मूल रूप से छोटे कुलों के लिए घोषणा कर रहा है कि उसके साथ रहने से उनके लिए रैंकिंग में ऊपर उठने का मौका है। उन्होंने संदेश देने के लिए क्लैन ब्लैंक का उपयोग किया। साशा और वायलट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तसक, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसने कागुया का इस्तेमाल किया हो। मुझे ये पसंद नहीं है। डार्लिंग इसके लिए कभी हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा, वायलट बोला। साशा ने कहा, वह हमसे इतना प्यार करता है कि हमें इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मैं इससे सहमत हूँ। वह एक मूर्ख है जो जानता है कि उसके पास 3 वैम्पायर काउंट्स का नियंत्रण है, फिर भी वह सम्मान के कारण हमसे कुछ नहीं मांगता है। नताशा ने एक छोटी सी सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। यह उसकी एक खूबी थी जो उसे बहुत पसंद थी। विक्टर ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूँ, मेरे कुल के कारण नहीं। वह नताशा चाहता था, फुलगर नहीं। लाइटनिंग मेरे होने का एक परिणाम मात्र है, कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। वह इसे पूरी तरह से समझ गई थी, और यह समझने के बावजूद वह पूरी तरह से नहीं समझ पाई कि उसने ये कदम क्यों उठाया। क्या चुप रहना सुरक्षित नहीं था? इतना शोर क्यों मचाओ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फो आप लोगों को डार्लिंग के कदमों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए देखना मजेदार है, जबकि उसने कुछ खास नहीं किया। चारों महिलाओं ने रॉक्सेन की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। उनके चेहरे कह रहे थे, समझाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्टर कितना बदल जाता है या मजबूत हो जाता है, वह अभी भी विक्टर वायलट है जिसे अतीत में पता था जब उसने पहली बार उसे पिशाच में बदल दिया था। विवियन ने अपने चेहरे पर हल्के सदमे के साथ रॉक्सेन की ओर देखा। उस आदमी को द वर्ल्ड ट्री द्वारा इतना ऊंचा माना जाता है। आपको उसके मुखौटे से धोखा दिया जा रहा है, जो बहुत बढ़िया है क्योंकि आप लोग ही वह लोग हैं जो उसे सबसे ज्यादा जानते हैं। अब वायलट नाराज था। क्या कोई ये दावा कर रहा था कि वह विक्टर को उससे अधिक जानता है? कुतिया, कृपया, मैं उसका तब से पीछा कर रहा हूँ जब वह बच्चा था। समझाओ, वायलट गुर्राया। कमरे का तापमान कई डिग्री बढ़ गया। वह अपना आपा खो रही थी, और बहुत तेजी से। ये समझना आसान है, वायलट। उन्होंने क्लैन ब्लैंक या कागुया के लिए ऐसा नहीं किया। वह जानते हैं कि इसे जोर से कहने से राजनीतिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य व्लाद के लिए कुछ घोषणा करना था। वह वास्तव में क्या कह रहा था? कुतिया, मैं यहाँ नाइटिंगेल में हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को बचाया, जो तुम नहीं कर पाए। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मैंने आपके आदेश की अनदेखी की, मैंने आपके अधिकार पर आघात किया, और मैं अभी भी यहाँ हूँ, जीवित और स्वस्थ, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हा 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 हा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। विक्टर की आदर्श नकल को समाप्त करते हुए वह अपने प्राकृतिक स्वर में लौट आई। व्लाद को अभी क्रोधित होना चाहिए। कमरे में और भी अधिक सन्नाटा छा गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बकवास। सबसे पहले मैंने ऐसा कुछ कल्पना की थी, लेकिन मैंने कभी भी इसे सच नहीं माना। नताशिया अवाक रह गई। आपने खुद नताशिया से पहले ऐसा कहा था। पंक्तियों के बीच में पड़े। पूर्वजों का खेल छोटे मोटे कबीले झगड़ों से कहीं अधिक गहरा चलता है। तस्क, वह बस मतलबी हो रहा है। वास्तव में, लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो व्लाद के साथ ऐसा कर सकता है। अस्तित्व की दृष्टि से उनकी स्थिति समान है, और आप 3 काउंटेस के लिए धन्यवाद। परोक्ष रूप से उसकी भी व्लाद के समान सामाजिक स्थिति है। नाइटिंगेल एक देश के 2 राजाओं, व्लाद और विक्टर के बीच बंटी हुई है, और वे दोनों जानते हैं कि वे आपस में नहीं लड़ सकते। उनकी लड़ाई से केवल उन लोगों को नुकसान होगा जिनकी वे परवाह करते हैं। सबसे पहले, भले ही उनकी आपस में नहीं बनती, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भले ही व्लाद और विक्टर इसे स्वीकार न करें।
विक्टर वह व्यक्ति था जिसने ऑफिस के साथ व्लाद के रिश्ते में मदद की थी। विक्टर ही वह व्यक्ति था जिसने व्लाद की बेटी को बचाया था, और भले ही राजा इसके बारे में शिकायत करता हो, दिल से वह अभी भी उस कार्रवाई के लिए आभारी है। व्लाद वह व्यक्ति था जिसने विक्टर को दर्जा, पैसा और शक्ति दी। यंगेस्ट वैम्पायर काउंट के अपने शीर्षक के लिए धन्यवाद। इसने विक्टर के लिए अभिनय के कई अवसर खोले। परिणामस्वरूप उसने अलौकिक दुनिया में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, कुछ वह बहुत महत्व देता है। दोनों आपस में इतने बंधे हुए हैं कि खुलेआम नहीं लड़ सकते, इसी वजह से वे इस तरह लड़ते हैं। लड़कियों ने रॉक्सेन को ऐसे देखा जैसे उसका दूसरा सिर उग आया हो। क्या ये रॉक्सेन है? नताशिया को याद नहीं था कि हवाई सिर वाली नौकरानी इतनी गंभीर थी जितनी वह अभी थी। डार्लिंग, व्लाद ने जो किया उससे परेशान होना चाहिए, भले ही उसे ज्यादा परवाह न हो। वायलट ने सोचा, वे वास्तव में समान हैं और साथ ही एक दूसरे के विपरीत भी हैं। अलुकार्ड नाम वास्तव में काफी उपयुक्त है, अंत में नताशा ने आह भरी। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदल जाता कि उसने मेरे लिए बहुत परेशानी खड़ी की। एग्नेस दहाड़ उठी। ओह, वह भी जानबूझकर था। वह आपको नाराज होते हुए देखना पसंद करता है। आपका मुखौटा एक तरह से उसे नाराज करता है, इसलिए वह आपको नाराज करता है ताकि आप उस मुखौटे को तोड़ सके और अपना असली रूप दिखा सके। आखिरकार आप ऐसा तभी करते हैं जब आप नाराज होते हैं। चिढ़ने के बजाय उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। नौकरानी, तुम ये सब कैसे जानती हो? समझाओ। मैं उससे आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ, क्या आपको याद नहीं है? तो निश्चित रूप से मैं उसके कार्यों के पीछे के अंतर्निहित इरादों को देख सकता हूँ। विवियन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह ग्रह से नहीं बल्कि उस आदमी से जुड़ी है। उसकी आत्मा कितनी मजबूत है। अल्पविराम डॉट 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 यह अनुचित है। आप और एफ्रोडाइट अनुचित हैं। उस महिला का कहना है जो उस आदमी को बचपन से जानती है। रॉक्सेन ने खर्राटा लिया। वास्तव में, चुप रहो वायलट, तुम अन्याय के बारे में बात नहीं कर सकते। साशा, वायलट ने अपनी सहेली की ओर चौड़ी आंखों से देखा। क्या तुम मेरी तरफ नहीं हो? मेरा मतलब है, मेरी भी इच्छा है कि मैं विक्टर से तब मिल पाता जब मैं छोटा था। मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्ना उसकी तस्वीरें लाएगी, उसने खुद से उत्सुकता से पूछा। नताशिया और वायलट ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, और उनकी आंखें खून से लाल हो गईं। मैं अब अन्ना से मिलूंगा, त्रि ने एक साथ बात की। बेवकूफों, हमारी एक मीटिंग है। रॉक्सेन बड़बड़ाया, उसे इन कट्टरपंथियों के साथ यहाँ क्यों खड़ा किया गया? वे भागेंगे नहीं, जब तक ये गड़बड़ नहीं हुई। ओह, साशा, नताशिया और वायलट ने एक ही बार में बात की। पूरी चर्चा के दौरान एग्नेस बस चुप रही। वह वास्तव में अलग है। एडोनिस मुझे हार्ट अटैक करने के लिए या मुझे एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए कभी कुछ नहीं चाहिए। क्या वह मुझे इस तरह का दृश्य पसंद करता है? क्यों? अब वह बहुत असमंजस में थी। डॉट 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 अध्याय 605। एक आदमी से मैं एक ही समय में अपमान और सम्मान करता हूँ। वह गंदगी का टुकड़ा, व्लाद मेते हुए स्वर में बुदबुदाया और उसने धातु को अपनी से तोड़ दिया। वह क्लासिक बेशर्म है। सभी लोगों में से शायद केवल व्लाद ही जल्दी से समझ में आया कि अफवाहें किस बारे में थी, और यह कहता है कि वह खुश नहीं था। एक अतिशयोक्ति होगी, वह वास्तव में खराब था। डॉट 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 परंतु अच्छा ही था, वह सिखाया हुआ था, फिर भी उसे निराशा महसूस हो रही थी। आखिरकार, प्रतिशोध के डॉक्टर के बिना बहुत कम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते थे, और किसी तरह ये व्यवहार उस समय याद आ गया जब उसने और उसके दोस्त ने एक दूसरे को बुरा भला कहा था। भले ही वह अपनी वैज्ञानिकता की गहराई में ऐसा महसूस करता हो, फिर भी वह उन शब्दों को कभी नहीं बोलेगा। कभी नहीं। अलेक्सियोस, जो पास ही था, अपनी पेशेवर प्रस्तुति में चुप रह रहा था। पिताजी, आप उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है? एक आवाज सुनी दी। व्लाद ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर देखा और महिला के चेहरे पर डॉक्टर के भाव देखकर उसके सिर की नस फट गई। उसकी नजर अपनी सबसे छोटी बेटी पर पड़ी, जो बस उसे शून्य भाव से देख रही थी। अपनी बड़ी बहन की तरह कुछ न देखने के बावजूद व्लाद ऑफिस की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से समझा जा सकता था। व्लाद के चेहरे पर और भी नसें उभरते हुए, बहुत शानदार,
न सिर्फ मेरी सबसे छोटी बेटी, बल्कि सबसे बड़ी बेटी भी। अगर मैं उसके साथ कुछ करना भी चाहता हूँ, तो भी नहीं कर सकता। एक कुतिया का बेटा, वह भुगतान करेगा। जब लिलिथ ने अपने पिता को चुपचाप बैठा देखा तो वह और अधिक चिंतित हो गई। ऑफिस में वही स्थिति थी, भले ही उसकी खाली अभिव्यक्ति कुछ नहीं थी। खांसी। अलेक्सियस को हल्की खांसी हुई। व्लाद ने अपने बेटे की ओर देखा और उसे अपनी बेटी की ओर देखते हुए देखा। अपनी बेटी की स्थिति को महसूस करते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं को एकजुट किया और भावहीन स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जाऊंगा, भले ही यह पत्थर है। उसने हथियार बचा लिया, और इसके लिए मैं पर्यटक हूँ। इन सभी घटनाओं के बाद उन्होंने पहली बार सत्यता से बात की, और किसी तरह उसे अपने माइक्रोसॉफ्ट से एक भार उतरना महसूस हुआ। भले ही उसने मेरी सभी शर्तें वापस ले ली। जब विक्टर की बात आई, तो व्लाद के मन में बहुत मिश्रित भावनाएं थीं। वह उस व्यक्ति का अभिकर्ता है, लेकिन इस बात से ये भी पता चला कि उसकी योजनाएं दोषपूर्ण हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि जब भी यह मनुष्य बातचीत में आता था तो पिता पक्ष और राजा पक्ष हमेशा से मौजूद रहते थे। ओह, अच्छा। उसने आराम की सांस ली, बिना ये जाने कि उसके शब्दों ने उसके पिता को और अधिक क्रोधित कर दिया है। ऑफिस ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ सेकंड बाद उन्हें फिर से खोल दिया, लेकिन उसकी भावहीन आंखों में राहत देखी जा सकती थी। ऑफिस। एलिजाबेथ, लिलिथ, अब यहाँ आओ। मॉर्गन की दहाड़ सुनकर उपरोक्त लड़कियां थोड़ा कांप गईं। महिला की आवाज इतनी तेज थी कि उसे बंशी समझने की भूल हो सकती थी। ऑफिस और लिलिथ ने एक दूसरे की ओर देखा और बस सिर हिलाया, फिर दोनों व्लाद के कार्यालय से बाहर निकल गए। वे जानते थे कि उन्हें अपनी मां को अधिक देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। ये देखकर कि दरवाजा खुला था, अलेक्सियस ने बस अपना हाथ हिलाया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। मेरे राजा, हमें क्या करना चाहिए? व्लाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और उसने अपने विचारों को पुनः व्यवस्थित किया। फिर 1 मिनट बाद उसने एक बड़ी आह भरी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह अपना हाथ अपनी भौं पर रखता है। मैं इस बकवास के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। कुछ सहस्राब्दियों में पहली बार पिशाचों के राजा को नहीं पता था कि क्या करना है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा इतना निर्णायक था, उसके लिए यह बहुत निराशाजनक था। इस पर अलेक्सियोस क्रोधित हो गया। मेरे राजा, तुमने अंततः मेरी बात सुन ली। तुम लुकास को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? व्लाद ने बस अपने अधीनस्थ की ओर देखा, जिसकी आंखों में सचमुच सितारे चमक रहे थे। अगर मैं बेहतर नहीं जानता, तो मुझे लगता कि आप मुझे मेरे सिंहासन से हटाने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर चीजों की कल्पना कर रहा है। अंदर रहते हुए उसने भावशून्य भाव से बात की। वह चिल्लाया, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कोई भी राजा हमेशा के लिए शासन नहीं करता। लॉर्ड व्लाद यह अच्छी तरह से जानता है। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इसका अपवाद हूँ। सभी देव राजाओं की तरह हमारे पास भी अमर जीवन है। अलेक्सियोस ने मन ही मन आह भरते हुए कहा, ये जीवन काल के बारे में नहीं है, मास्टर। अमर हो या न हो, मन को हमेशा आराम की जरूरत होती है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। अब एक पिशाच गणना नहीं है। कानून के अनुसार, वह सिर्फ एक और कबीले का कुलीन है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। एक कबीले का कुलीन व्यक्ति जो 3 सबसे प्रभावशाली पिशाच काउंट कुलों की उत्तराधिकारियों और नेताओं के साथ एक ही बिस्तर पर सोता है। अलेक्सियस व्लाद को इतनी महत्वपूर्ण बात भूलने नहीं देता था। व्लाद कुछ मिनट तक चुप रहा। वह अभी उस गंदे विषय को छूना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, कानून के अनुसार मैं उसे दंडित कर सकता हूँ, लेकिन भले ही उसके पास बहुत ऊंची स्थिति न हो। अब जब हर कोई जानता है कि वह है दूसरा पूर्वज, ये पसंद है या नहीं, नाइटिंगेल समाज में उसकी एक राय है। ओह, मैं उसे वैम्पायर काउंट बनाने का सुझाव देने के लिए अपने अतीत को कोसना चाहता हूँ। हालांकि उसने मेरी बहुत मदद की, यहाँ तक कि मेरी बेटियों के साथ भी। ओह, विक्टर व्लाद के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। मास्टर, क्या मैं? व्लाद ने अलेक्सियोस की ओर देखा। जारी रखें। मैं इसे छोड़ देने का सुझाव देता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मौजूदा मामलों की स्थिति के साथ, अलुकार्ड एक ऐसा छत्ता है जिसे आप अभी छूना नहीं चाहते हैं।
आप युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने और उन उपकरणों को लेने का निर्णय क्यों नहीं लेते जो आप चाहते हैं? अल्पविराम डॉट 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 मतलब समझिए। लेकिन मैकलैन स्नो, फुलगर और स्कारलेट की इन अनियमित कार्रवाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे 3 कुलों के अजीब व्यवहार की कई रिपोर्टें मिली, लेकिन वह स्पष्ट मानसिक चित्र नहीं बना सका। जासूसी उपकरणों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी, और वे काफी सावधानी बरत रहे थे। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, अलुकार्ड के साथ आपके कुछ जटिल रिश्ते के बावजूद, वह आदमी मूर्ख नहीं है। भले ही वह पागल हो, वह एक पारिवारिक व्यक्ति भी है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे नाइटिंगेल को नुकसान पहुंचे कुल मिलाकर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, यह आपकी पत्नियों और आपकी बेटी का देश है। वह इस देश को नष्ट करने के बजाय उसकी रक्षा करने के लिए अधिक इच्छुक है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप युद्ध पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आपको यहाँ जंजीरों से जकड़ कर नहीं रखा जाएगा, आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अलेक्सियोस ने एक सलाहकार के रूप में अपनी राय दी, और हमेशा की तरह उन्होंने व्लाद से अपेक्षा की कि वह इससे इनकार करेगा और जो चाहे करेगा। फिर से अल्पविराम डॉट 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 मैं ऐसा करूंगा। इस तरह मैं नष्ट हुए देवताओं की दिव्य कलाकृतियों का पता लगा सकता हूँ। अलेक्सियोस ने व्लाद को आश्चर्य से देखा। क्या राजा ने सचमुच उसकी बात सुनी? यह अजीब है। राजा अजीब व्यवहार कर रहा है। क्या उसकी जगह कोई और है? मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मुझे पता है कि पिशाच बीमार नहीं पड़ सकते, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक डॉक्टर को दिखाएं। व्लाद ने भावशून्य भाव से अपने सलाहकार की ओर देखा। क्या वह उस चरित्र से हटकर अभिनय कर रहा था? ठीक है, जब अलेक्सियोस को सुनने की बात आती है तो वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वह इतना भी बुरा नहीं है कि अलेक्सियोस उस तरह से व्यवहार कर सके, है ना? सही। हाँ, व्लाद ने फिर से आह भरी। बस जासूसों को दुश्मन सेना में तितर बितर कर दो और सक्रिय रूप से उस जगह की जासूसी करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करो। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, अलेक्सियोस ने अनिश्चित रूप से उत्तर दिया और उसने अपने राजा की ओर संदेह से देखा। व्लाद ने बस अपने अधीनस्थ की ओर देखा, जो काम कर रहा था, और बीच बीच में उस पर संदेह भरी निगाहें डालता रहा, क्योंकि उसने फिर से आह न भरने की बहुत कोशिश की। मैं सचमुच उतना बुरा नहीं हूँ, है ना? यह आश्चर्यजनक था कि वह अपने कार्यों के बारे में कितना अनभिज्ञ था। डॉट 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 लड़कियों, तुम आइए। मॉगन ने बड़ी प्रसन्न मुस्कान बिखेरी। तीनों बहनों ने मॉगन और जीन की ओर शून्य दृष्टि से देखा। वे वास्तव में ये टिप्पणी करना चाहते थे कि यदि वे महिला के बुलाने पर नहीं आए होते, तो महिला उन सभी को बलपूर्वक खींच कर ले जाती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह और अधिक हिंसक होती जा रही थी। माँ, आपने हमें क्यों बुलाया? एलिजाबेथ ने उत्सुकता से पूछा। मैं सोच रहा था कि क्या आप लोग अपने पिता से मिलना चाहेंगे। अल्पविराम डॉट 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 तीनों बहनें व्यावहारिक रूप से पत्थर में बदल गईं, जैसे कि मेडुसा ने स्वयं उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो, भले ही अलग अलग कारणों से। अचानक आई इस खबर से लिलिथ और एलिजाबेथ हैरान रह गए। मेरा मतलब है, उन्हें यकीन था कि इसका अंत किसी तरह इसी तरह होगा, ये देखते हुए कि उनकी माँ विक्टर के बहुत करीब थी। डॉट 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 उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि नया पिता कौन है। आखिरकार ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मोगन ने जिस एकमात्र व्यक्ति में खुले तौर पर रुचि दिखाई थी वह विक्टर था। ऑफिस बस इस बात से खुश थी कि वह अपने पिता को फिर से देख सकी। मोर्गना, जीन ने चिढ़कर जमीन पर पैर पटक दिया। अल्पविराम डॉट 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 उफ, मैंने अपनी जीभ काट ली। मॉर्गन मासूमियत से हंसे। कोई भी इस बकवास पर विश्वास नहीं करेगा, और उन्हें समाचार बताने के अन्य तरीके भी हैं, और आपने अभी तक विक्टर के साथ कुछ भी आधिकारिक नहीं किया है। कुतिया, कृपया ऐसे जैसे वह मुझे अनदेखा करने जा रहा है। इस हॉट सिक्कुबस को कौन अनदेखा करेगा? मोगन ने ये दिखाने के लिए कि वह कितनी अच्छी तरह से संपन्न है, अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर लपेटते हुए खर्राटे लिए। इसे गर्व के साथ कहने के बावजूद, मॉर्गन को पता था कि अगर विक्टर चाहेगा, तो वह उसकी ओर देखेगा भी नहीं, चाहे वह बुरा हो या नहीं। आदमी को कोई परवाह नहीं थी। आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है। ऐसे बात न करें जैसे वह एक प्लेबॉय है जो केवल अपने निचले आधे हिस्से के बारे में सोचता है,
जीन ने व्यवहारिक रूप से अपने दोस्त पर झुंझलाहट के साथ व्यंग्य किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे पता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरी बात समझ गए। मुझे पता है, लेकिन इस तरह बात मत करो। लड़कियों को देखो, वे पत्थर बन गईं। वे ये पहले से ही जानते थे। यह कोई नई बात नहीं है। उफ, तुम आजकल बहुत निराश हो रहे हो। मैं निराश हूँ। मैं फू करना चाहता था। जी ने मॉर्गन के सिर पर हाथ मारा। बेवकूफ, ऑफिस के सामने ये शब्द मत बोलो। ओह, देखो, मुझे पता है कि आप आभारी महसूस कर रहे हैं, और मुझे पता है कि जब से उसने हमारी छोटी समस्या में हमारी मदद की है तब से आपके मन में ये भावनाएं हैं। मेरा विश्वास करो, मैं समझता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, और मैं भी वही करना चाहता हूँ, लेकिन अभी इसके लिए न तो समय है और न ही समय। हम युद्ध में हैं। युद्ध हमारा नहीं है, मॉर्गन ने खर्राटा लिया। क्या आप लिलिथ से ऐसा कहेंगे? लिलिथ का पूर्व जनरल कठिन अभिव्यक्ति के साथ चुप था। हाँ हाँ, बस शांत हो जाओ और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दो। किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दबाजी में काम कर रहे हैं क्योंकि आप किसी तरह से उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूँ कि इससे सब कुछ और खराब हो जाएगा। मॉर्गन ने अपने होंठ काटे। उसे वास्तव में नफरत थी जब उसका दोस्त सही था। ये निगलने के लिए एक कठिन गोली थी, लेकिन वह समझ गई कि उसका दोस्त भी उसके लिए अच्छा चाहता था। तब क्या करूं? बस स्वाभाविक व्यवहार करें। विक्टर हमारे स्नेह को अस्वीकार नहीं करता है। वास्तव में, वह लगातार हमारे स्नेह को लौटाता भी है, और आप जानते हैं कि वह एक सहानुभूतिशील व्यक्ति है और शारीरिक भाषा का स्वामी है। वह ब्लैक होल की तरह घना नहीं है। वह आपकी भावनाओं को जानता है, लेकिन वह ये भी समझता है कि जल्दबाजी में कार्य करना विरोधाभासी है और सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देना बेहतर है। जीन ने बुद्धिमानी भरी सलाह दी। ओह, जब आप सही होते हैं तो मुझे वास्तव में इससे नफरत होती है। जीन एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना चाहती थी कि उम्र के साथ ज्ञान आता है, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह खुद को जला लेगी। वह इतनी बूढ़ी नहीं थी। वह अस्तित्व की शुरुआत से ही जीवित थी। उफ, अब मैं उदास हो रहा हूँ। और जीन को पता था कि देवता इस बात का प्रमाण है कि चाहे आप कितने भी बुरे क्यों न हो, आप अभी भी एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ। ग्रीक देवताओं। किसी तरह वह चिढ़ने लगी और उन देवताओं को अस्तित्व से मिटाने की अत्यधिक इच्छा महसूस करने लगी, विशेषकर 3 बड़े देवताओं को। मोगन ने अपनी सहेली को भ्रमित होकर देखा क्योंकि वह अचानक उदास हो गई थी, और अब वह नाराज हो गई है। भावनाओं के उस जाल को न छूने का बुद्धिमानी से निर्णय लेते हुए, उसने अपनी बेटियों की ओर देखा, जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी जैसे कि वे एक दर्शक हों। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कुछ भी नहीं है। बस आश्चर्य है कि आप इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। तलाक को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, क्या आप जानते हैं? लिलिथ बड़बड़ाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ, ऐसा लग सकता है कि यह बहुत जल्दी था, लेकिन उस मूर्ख ने मेरे साथ या यहाँ तक कि जीन के साथ जो किया, वह कुछ ऐसा है जिसे वर्षों तक साथ रहने से भी दूर नहीं किया जा सकता। मॉर्गन ने एक सौम्य और थोड़ी मात्र सी मुस्कान प्रदर्शित की जिसने लड़कियों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। क्या तुम सच में खुश हो? माँ एलिजाबेथ ने पूछा। हाँ मैं हूँ, मॉर्गन की प्रतिक्रिया तत्काल थी। एलिजाबेथ ने बस सिर हिलाया। उसके लिए ये पर्याप्त से अधिक था। जब वह विक्टर से व्यक्तिगत रूप से मिलती थी तो वह अन्य समस्याओं को छोड़ देती थी। उसे उससे बात करने की जरूरत थी। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बल्कि मेरी दूसरी माँ भी। उन्हें उन महिलाओं से क्या दिक्कत है जो कभी शादीशुदा थी? वह प्लेबॉय पिता। ऑफिस ने मोगन की ओर गहन दृष्टि से पूछा। मोगन बेचैनी से थोड़ा छटपटाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम्हें पता है तुम्हारी निगाहें मुझे कभी कभी डरा देती हैं। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? मम, सर्वश्रेष्ठ पिता। ऑफिस ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बात की। डॉट डॉट डॉट। खांसी। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जब अलेक्सियस ने व्लाद को खून की खांसी होते देखा तो चिंतित होकर पूछा। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी मेरा दिल छेदा हो। व्लाद ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। यह अच्छा है, मुझे लगता है। वैसे भी हम स्नोक्लान में जा रहे हैं।
आज से लिलित मेरी नजरों से नहीं हटेगी। अल्पविराम डॉट 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 मैं बच्चा नहीं हूँ, माँ, लिलित चिल्लाया। मॉर्गन ने बस अपनी आंखें घुमाई। व्लाद ने मेरी बेटी को बहुत बिगाड़ा। मुझे पता है, लेकिन भले ही तुम एक बूढ़े पिशाच हो, तुम बहुत कमजोर हो। तुम सामान्य वृद्ध पिशाचों की तुलना में कमजोर हो। ओह, लिलित को ऐसा लगा जैसे कई तीर उसके शरीर में घुस गए हों। उसकी वजह से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा ताकि जो हुआ वैसा दोबारा न हो। मेरी कोई बेटी नहीं होगी जो हर बार कुछ होने पर संकट में लड़की बन जाए। लिलित वास्तव में अब रोना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ सही थी। वह उस स्थिति में इतनी बेकार होने के लिए खुद से भी नफरत करती थी। माँ, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा? मैं तुम्हें स्केच तक छोड़ दूंगा। एलिजाबेथ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा मानो आर्कटिक की सारी बर्फ उसके शरीर में गिर गई हो। हे, शुभकामनाएं, मेरी बहन, लिलित विजयी मुस्कान के साथ बोली। अल्पविराम डॉट 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 ओह, ऐसा लगता है जैसे तुम भी उत्सुक हो, मेरी बेटी। मैं स्केच को शिक्षण तैयार करने दूंगी। ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। महिला नश्वर दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षक है, और वह तुम्हें सही जगह पर रखेगी। पर वापस आ गए हैं। लिलित, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, उसे अब भी याद है कि जब वह छोटी थी तो उसे अपने हाथों से क्या सहना पड़ा था, और यह उसके जीवन का आखिरी मौका था जब उसने प्रशिक्षण लिया था। देखने का ये साधन है कि सहस्त्रबंदियों के लिए उसे नामांकित से प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इतनी घटिया है। सामान्य सेनाओं के विरुद्ध लिलित मजबूत थी, लेकिन जब भी कोई राक्षस या ऐसा जीव खेल में आया, तो वह खो गई। प्रशिक्षण? ऑफिस ने पूछा। जी ने ऑफिस की ओर से कहा, मुझे लगता है कि अपने पिता को ट्रेनिंग देना सबसे अच्छा है। अगर उन्हें पता चले कि किसी ने उनकी बेटी को ट्रेनिंग करते देखा है तो वह हमें मार डालेगी। माँ, ऑफिस धीरे से मुस्कुराया। जब तक वह अपने पिता के साथ थी, उसे प्रशिक्षण से कोई परेशानी नहीं हुई। वह कभी कभी अपनी बेटी को लेकर काफी पजेसिव हो सकते हैं। कुछ ऐसा जो मुझे भविष्य में रोमांचित कर देता है, अंत में जीन बुदबुदाया। क्या यह अच्छी बात नहीं है? कम से कम वह एक प्यार करने वाला पिता बनेगा। मॉर्गन अपने दोस्त को उलझन में देख रही थी। अल्पविराम डॉट 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 बिल्कुल यही समस्या है, मॉर्गन। वैसे भी अपने भाई एडम को ले आओ और अपना सामान पैक करो। हम स्नो क्लैन में जा रहे हैं। अल्पविराम डॉट 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 मेरे चित्र के बारे में क्या? एलिजाबेथ ने पूछा। व्लाद के बारे में क्या? क्या आप उसे चेतावनी नहीं देंगे? उसे यह पता चल जाएगा। उसकी दृष्टि हर जगह है। अब व्लाद से मॉर्गन नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बताया गया था कि वह पीछे नहीं हटेगी और उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगी, जिससे वह चाहती थी। आखिरकार, उसे अपनी बेटी के लिए इस अलगाव को कठिन बनाना नहीं था। अब जाओ। ठीक है, हाँ माँ।